Hi everyone. In this video, we are going to make a game by using JavaScript and some libraries of JavaScript, which is this fruit making game. ठीक है, आज के दिन में हम लोग ये एक गेम बनाएंगे. तो सी क्या लॉजिक है गेम का, मतलब कि गेम में कैसे आपको खेलना है. तो काइंड ऑफ यहाँ पे आपको क्या है कि एक रैंडम फ्रूट आएगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले. और इस गेम का नाम है फ्रूट मैचिंग गेम. तो क्या है कि मैं जैसे इस बकेट के अंदर क्लिक करता हूँ तो एक फ्रूट इस बकेट में गिरेगा, और फिर जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये फ्रूट यहाँ पे गिरा. अब देखो यहाँ पे अब ये चेंज हो गया, मतलब अभी मैं क्लिक करूँगा तो ये वाला फ्रूट गिरेगा, ठीक है. तो मैंने क्लिक किया तो देखो ये चेरी रेड कलर का ये वाला फ्रूट गिरा. एक्चुअली चेरी ये है, ये आई थिंक स्ट्रॉबेरी है, ठीक है. अब फ्रूट मैचिंग गेम लॉजिक ये है कि अगर सेम दो फ्रूट एक दूसरे को कोलाइड करेंगे, मतलब आपस में टकराएंगे, तो वो एक नया फ्रूट बन जाएगा, मतलब और साइज़ उसकी थोड़ी बड़ी होगी, ठीक है. देखो ये फ्रूट ऑलरेडी बकेट में अवेलेबल है और ये अभी अपकमिंग मतलब नेक्स्ट फ्रूट ये है. तो अगर मैं इसके जस्ट ऊपर ये मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये फ्रूट यहाँ पे गिरा और दोनों फ्रूट में से एक फ्रूट बन गया रेड कलर का. आई थिंक मेरे को टमाटर टाइप लग रहा है, ठीक है. फिर मैंने यहाँ पे वापस से क्लिक किया, ठीक है. तो देखो अब ये दो चेरी बन गई. मैं यहाँ पे इसको गिराता हूँ, इसको यहाँ पे गिराता हूँ. देखो ये दो चेरी मिलके ये वाला फ्रूट बन गया, एंड सो ऑन, ठीक है. तो काइंड ऑफ इस टाइप का आप गेम बना सकते हो बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट. और जावास्क्रिप्ट की कुछ लाइब्रेरीज, कुछ तो नहीं, एक लाइब्रेरी है मैटर.js, ठीक है. मैटर.js एक लाइब्रेरी है जिसकी मदद से आप कुछ इस टाइप के लॉजिक बना सकते हो, इस टाइप की गेम बना सकते हो. फिजिक्स सिमुलेशन आप क्रिएट कर सकते हो. जैसे यहाँ पे ये ग्रेविटी टाइप है कि मैं क्लिक कर रहा हूँ तो फ्रूट गिर रहा है, थोड़ा सा बाउंस भी हो रहा है, ठीक है, हल्का सा. तो ये सब चीज़ें आप बना सकते हो बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट और उसकी लाइब्रेरी, ठीक है. तो ये प्रोजेक्ट मैंने रिएक्ट में पूरा क्रिएट किया हुआ है, ठीक है. तो रिएक्ट का तो इंस्टॉलमेंट तो वही बिजी की रहेगा, बाकी हम लोग देखते हैं, ठीक है. और इनफैक्ट यहाँ पे और चीज़ आप देखो तो अगर मैं यहाँ पे बाहर क्लिक करूँगा तो बाहर कुछ नहीं होगा. अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो फ्रूट नहीं गिरेगा. मैं बकेट के अंदर क्लिक करूँगा तो ही फ्रूट गिरेगा बकेट के अंदर, ठीक है. और एक गेम ओवर कब होगी, इनफैक्ट यहाँ पे देखो ये स्कोर भी यहाँ पे अपडेट हो रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पे फ्रूट कोलाइड हुए तो वो यहाँ पे स्कोर को भी अपडेट कर रहा है. और साथ में वन मोर थिंग इज़ दैट कि एक गेम ओवर कब होगी, तो जब ये पूरा बकेट भर जाएगा, ठीक है. ये पूरा बकेट भर जाएगा तो ये गेम ओवर हो जाएगी, ठीक है. तो अभी तो हम लोग गेम ओवर नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा गेम ओवर होने में, ठीक है. बट एनीवे, तो इन टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू मेक अ गेम लाइक दिस, ठीक है. और आप इस गेम को बना के अपने फ्रेंड को इम्प्रेस कर सकते हो, ठीक है. प्रोजेक्ट्स आप गिटहब पे अपलोड कर सकते हो, CV में भी अटैच कर सकते हो. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट है. एनीवे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक रिएक्ट का मतलब रिएक्ट इंस्टॉल करेंगे और उसके अंदर हम ये सब चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस लोकेशन में जैसे कि हम लोगों ने लास्ट में एंग्री बर्ड गेम बनाई थी, उसमें कुछ खास व्यू मिले नहीं है, ठीक है. तो कर दो इस चैनल को थोड़ा 69 सब्सक्राइबर भी ही हुए हैं. हालांकि बहुत नई चैनल है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट फिर भी देख लो आप. देखो इस वीडियो में मैंने काफ़ी मेहनत की थी, बट मुझे अभी तक कुछ 225 व्यूज़ ही मिले हैं. तो 1000 क्रॉस करा दो. एक वीडियो है जिसने 1000 क्रॉस किया है, ये 3D सोलर सिस्टम. ये मैं आई थिंक 3JS लाइब्रेरी से बनाया था, ठीक है. और ये गेम मैंने लास्ट में बनाई थी मैटर.js की मदद से. उसमें इतने ही व्यू है, तो थोड़ा इसमें लाइक कर दो, शेयर कर दो. व्यूज़ मेरे को थोड़ा कर दो अच्छे से. इनफैक्ट मैंने ये जो फ्रूट मैचिंग गेम है वो मैंने सेम ये एंग्री बर्ड वाले प्रोजेक्ट के अंदर ही क्रिएट की हुई है. अगर आपको नहीं पता तो देखो एंग्री बर्ड में हम लोगों ने कुछ इस टाइप का गेम बनाया था, ठीक है, लास्ट में. बट एनीवे, इसका वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे, तो आप देख लो. उसका ऐसा हो तो मैं लिंक भी डाल दूँगा, ठीक है. एनीवे, मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ और इस
फ्रूट मैचिंग गेम में आ जाता हूँ, ठीक है। एनीवे अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक फ्रेश नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे फ्रूट मैचिंग गेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ फ्रूट मैचिंग, बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एंटर किया और अब ये इंस्टॉल होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इनफ टाइम देते हैं, इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद बाकी का काम शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो रिएक्ट अच्छे से इंस्टॉल हो गया है। अब हम लोग इसको कर देते हैं क्लोज़, और यहाँ पे मैं इसके अंदर आ जाता हूँ, ठीक है। और बिफोर स्टार्टिंग हम लोग पहले कुछ ज़रूरी लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर देंगे, जैसे कि एक तो मैटर.js, और एक राउटिंग के लिए हम लोग एक रिएक्ट राउटर डोम को भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैं सबसे पहले मैटर.js और रिएक्ट राउटर डोम दोनों को 1 बाय 1 इंस्टॉल कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे और बाकी का कोडिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा npm इंस्टॉल एक तो रिएक्ट राउटर डॉम, और वन मोर हम लोग एक मैटर.js, ठीक है, जो मेन है, जिसके ऊपर ये पूरा प्लेलिस्ट है। ओके, तो ये हो गया इंस्टॉल, और अब हम लोग मैटर -js, ठीक है, इसको इंस्टॉल कर देते हैं। तो इसको भी टाइम देते हैं इंस्टॉल होने का। हालांकि रिएक्ट राउटर डॉम की ज़रूरत है नहीं, बट ये मैंने इसलिए इंस्टॉल किया ताकि क्या है कि इन केस अगर हमको सेम प्रोजेक्ट में कोई दूसरा रूट क्रिएट करना है तो दैट्स वाई आसानी रहे। बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली ऐप वाले ये ऐप फाइल में भी अपना पूरा कोड लिख सकते हो, बट हम लोग थोड़ा सिस्टमेटिक करेंगे, अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में, ठीक है। तो अब मैं npm स्टार्ट करके अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये यहाँ पे जो कोड दे रखा है ये पूरा यहाँ पे आपको दिखेगा। फ़िलहाल तो क्या बोला है, समथिंग इज़ ऑलरेडी रनिंग, ओके ठीक है। मैं नेक्स्ट पोर्ट पे इसको मतलब रन करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक चल रहा है 3000 पे ये गेम चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग दूसरे पोर्ट में आ जाते हैं। एनीवे आपको पता तो हो ही गया होगा कि हम लोग करने के हवाले हैं। तो मैं क्या करूँगा कि इस पोर्ट को बंद कर देता हूँ, वरना क्या है कि रिकॉर्डिंग भी चल रही है और ये दोनों सर्वर चालू होंगे तो पीसी पे थोड़ा लोड पड़ेगा। तो मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, ठीक है, डन। तो ठीक है, इसको टाइम देते हैं चालू होने में। इसने 3001 पे पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, कोई नहीं चलेगा, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि ये जो चीज़ है इसको निकाल देता हूँ, और मैं एक क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक राउटर क्रिएट कर देता हूँ। तो लोगों की मुझे फ़िलहाल ज़रूरत है नहीं, ठीक है, और app.js की भी मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि रिएक्ट राउटर डोम में से कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम सबसे पहले मुझे चाहिए ब्राउज़र राउटर, उसके बाद मुझे चाहिए रूट्स, और उसके बाद मुझे चाहिए राउटर, ठीक है। ये रिएक्ट का वीडियो नहीं है तो इसके लिए मैं ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आपको मतलब चाहिए ये सब चीज़ें तो बताओ, मैं क्या है कि रिएक्ट का प्लेलिस्ट बनाऊँगा, बट फ़िलहाल दिस इज़ नॉट द रिएक्ट वीडियो, तो मैं ये सब चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, डन। और इसके अंदर रूट्स सॉरी ये ऐसे क्लोज होगा, और उसके बाद
ये रूट आएंगे, एक्चुअली राउटर नहीं रूट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सोर्स फोल्डर के अंदर एक वन मोर फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ पेजेस नाम का, और पेजेस के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक वन मोर फोल्डर बनाता हूँ, लेट्स से कि उसका नाम रखता हूँ एक काम करता हूँ, पेजेस फोल्डर नहीं, यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ समथिंग, एक काम करता हूँ इसको डिलीट ही कर देता हूँ और फिर से क्रिएट करता हूँ। क्या हमारा गेम का नाम था, फ्रूट मैचिंग गेम, या फिर गेम ही नाम रख देता हूँ, मतलब गेम के रिलेटेड जो भी आएगा वो इस फोल्डर के अंदर आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर और कुछ आपको कस्टम स्टैटिक पेज बनाने हैं तो आप बाकी मतलब दूसरा फोल्डर बना के बना सकते हो। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि गेम फोल्डर के अंदर गेम के रिलेटेड जो भी लॉजिक है वो इसके अंदर डालूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं एक मेन फाइल बना देता हूँ, मेन जैसे एक मेन कंपोनेंट बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, ठीक है, मेन कंपोनेंट आ गया। और यहाँ पे मेन, तो पहले इतना चेक कर लेते हैं कि सब सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ठीक है, यहाँ पे मेन लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि सब सही से चल रहा है, ठीक है। तो दैट्स इट, बस ये सेटअप था। अब हम लोग मेन कंपोनेंट के अंदर गेम का पूरा लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपको यहाँ पे ऐसा हो तो एक होम पेज अलग से बना दो और मेन को किसी दूसरे रूट पे डाइवर्ट कर दो, ठीक है। फिलहाल मैं नॉर्मल ये स्लैश पे ही मेन को शो कर रहा हूँ, बट अगर आपको कोई दूसरा रूट चाहिए तो ठीक है, आप दूसरे रूट पे उसको डाइवर्ट कर सकते हो। बट एनीवे, अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, मेन के अंदर पूरा गेम का लॉजिक हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो या दैट्स इट। हे हाय एवरीवन, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे मेन जेएस ये वाली फाइल में गेम का लॉजिक लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो डिव है उसके अंदर मैं और एक डिव ले लेता हूँ, और यहाँ पे लेट्स से कि मैं H2 टैग में गेम का नाम लिख देता हूँ। तो वो गेम का नाम है फ्रूट मैचिंग गेम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक दूसरा डिव लेता हूँ, और मेरा जो भी गेम है वो इस डिव के अंदर होगा, ठीक है। ये बाकी का तो नॉर्मल HTML ही है, इसको हम लोग थोड़ा बहुत स्टाइलिंग कर देंगे, CSS अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये तो स्टैटिक है, जो भी गेम रिलेटेड मैटर जेएस का कोड होगा वो इस डिव के अंदर जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक हुक यूज़ करता हूँ यूज़ रेफ नाम का। तो मैं यहाँ पे यूज़ रेफ हुक को इनिशियलाइज करता हूँ, स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू नल होगी, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ लेट से कि सिन रेफरेंस, ऐसा नाम दे देता हूँ। और ये वाला रेफरेंस मैं इस डिव के अंदर पास करता हूँ रेफ एट्रीब्यूट के अंदर। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसका ही यूज़ करूँगा, मतलब जो भी मेरा मैटर जैसे रिलेटेड कोड है वो इसके अंदर डालूँगा, मतलब सिनरेफ डॉट करंट के अंदर, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे लोड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कुछ CSS अप्लाई करता हूँ, हालांकि मैंने ऑलरेडी CSS लिख रखी है प्रीवियस प्रोजेक्ट की, तो मैं सेम फाइल ही यूज़ करूँगा। तो ये CSS की फ़ाइल है style.css, इसको मैं अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे SRC के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये वाली फाइल को यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ style.css। अब ये CSS का वीडियो ट्यूटोरियल नहीं है, दिस इज़ अबाउट जावास्क्रिप्ट एंड मैटर जेएस। तो यहाँ पे हम लोग CSS के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, इतना आपको आई थिंक आना चाहिए, नॉर्मल UI डिज़ाइन, ठीक है। तो इतना कुछ हैवी है नहीं है। यहाँ पे मैंने एक क्लास यूज़ किया है गेम नाम का, गेम कंटेनर, आई थिंक मैं देख लेता हूँ, मैंने गेम कंटेनर नाम का एक क्लास, हाँ ये रहा। तो मैंने CSS ऑलरेडी लिख रखा है, तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लासेस के नाम अप्लाई कर रहा हूँ। अंदर वाले डिव का नाम आई गेस हेडर होगा, हाँ, तो इट्स अ हेडर। और उसके बाद H2 में कोई क्लास नहीं है, और यहाँ पर भी कोई क्लास नहीं है। तो पहले हम लोग इतना देख लेते हैं कि क्या दिख रहा है, ठीक है।
ओके, तो यहाँ पे फ्रूट मैचिंग गेम ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल हमारा HTML एंड CSS हुआ, बहुत ही बेसिक। अब हम लोग ये जो डिव है जिसका हम लोगों ने रेफरेंस यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, तो जो भी कोड है अब हम लोग इसके अंदर पूरा सेटअप करेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट हुक का यूज़ करता हूँ कि जैसे ये कंपोनेंट लोड हो जाए तो उसके बाद इस फंक्शन को ये रन कर देगा। तो ये यूज़ इफ़ेक्ट हुक का कुछ सिंटैक्स इस तरीके से होता है कि सब कुछ एक बार सही से लोड हो जाए, उसके बाद ये इस चीज़ को रन करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब देखो अपने को क्या है कि 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक रेंडर, एक आई गेस इंजन और एक रनर, ठीक है। रेंडर, रनर और इंजन, ये 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं तीनों को सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। नॉट फ्रॉम दिस, आई विल इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम matter.js। इसके अंदर से अपने को चाहिए रेंडर, फिर इंजन और फिर रनर, ये 3 चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो हम लोग रेंडर, रनर और इंजन तीनों को क्रिएट करेंगे। कहाँ पे? तो यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, देखो इंजन क्रिएट करने के लिए आपको लिखना है engine डॉट क्रिएट, engine डॉट क्रिएट, ठीक है। फिर रनर क्रिएट करने के लिए आपको लिखना है रनर डॉट क्रिएट, और इन सेम वे रेंडर क्रिएट करने के लिए आपको लिखना है रेंडर डॉट क्रिएट, ठीक है। बट ये क्या है कि आपको एक इंजन रिटर्न करेगा, तो मैं उसको एक इंजन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। इन अ सिमिलर वे ये आपको एक वेरिएबल रिटर्न करेगा, तो उसको मैं रनर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। और ये भी सेम आपको एक चीज़ रिटर्न करेगा, तो उसको मैं रेंडर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, ठीक है, इतना। बट अब यहाँ पे क्या है कि आपको ये जो रेंडर दिख रहा है उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें पास करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे और वो भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें पास करूँगा। तो सबसे पहले आपको एलिमेंट पास करना होता है। तो एलिमेंट इन द सेंस कि आपको ये जो भी चीज़ है वो कहाँ पे रेंडर कराना चाहते हो। तो मैं ये वाले में रेंडर कराना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि एलिमेंट, और कौन सा एलिमेंट, तो ये वाला एलिमेंट। पर आपको यहाँ पे लिखना है सीनरेफ डॉट करंट, क्योंकि अगर आपको पता होगा रिएक्ट में ये यूज़ रेफ हुक में आपको जो भी रेफरेंस है डॉट करंट लिखना पड़ता है, ठीक है। फिर आपको इंजन पास करना पड़ता है कि आप कौन सा इंजन यूज़ करना है, तो वही इंजन जो मैंने अभी जस्ट क्रिएट किया है, ठीक है। और उसके बाद आपको कुछ ऑप्शंस देने हैं, और ऑप्शन में आपको और डायमेंशन देने हैं, हाइट एंड विड्थ एंड ऑल। तो मुझे ये पूरा जो सीन है वो मतलब कितना चाहिए, तो मुझे फुल स्क्रीन, पूरी स्क्रीन में गेम दिखानी है। तो आपको विड्थ देनी है कि मेरी जो विंडो की विड्थ है वो पूरी ले लो। तो आपको यहाँ पे लिखना है विंडो डॉट इनर विड्थ, और उसके बाद आपको हाइट देनी है। तो हाइट में भी लिखना है विंडो डॉट इनर हाइट, विंडो डॉट इनर हाइट, ठीक है। तो मैंने हाइट एंड विड्थ सेट कर दी, और उसके बाद 2-3 एक्स्ट्रा पैरामीटर्स हैं। एक तो वायर फ्रेम आप बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स ही कर दो। ट्रू और फॉल्स में आपको दिखाऊंगा क्या होता है। वायर फ्रेम में क्या है कि अगर आप ट्रू रखोगे तो जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो आपको उसकी आउटलाइन, मतलब सिर्फ आउटलाइन ही दिखेगी, कलर वलर वो सब नहीं दिखेगा। तो मैं आपको बताऊंगा। अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है तो कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, इस चीज़ का बाद में देखेंगे। और उसके बाद आप बैकग्राउंड कलर को सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ FFE1 और AE, E1 AE देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा। एनीवे, तो या डन। तो ये तो हम लोगों ने एक बेसिक सा
क्रिएट किया। एक्चुअली अभी तक हम लोगों ने ये रेंडर को रन नहीं किया है, तो अपने को ये रेंडर रन भी करना पड़ता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा रेंडर डॉट रन, और उसके अंदर आपको दे देना है ये जो आपने अभी क्रिएट किया है, ठीक है। उसके बाद ओके, यहाँ पे ये कुछ एरर की थ्रो कर रहा है। ओके, ये एक्चुअली इसके अंदर आएगा, ना कि बाहर, मैंने यहाँ पे लिखना था, ठीक है। तो जैसे आपने ये रेंडर को रन किया, वैसे आपको इसको भी रन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रनर डॉट रन, और उसके अंदर आपको दो चीज़ पास करनी है, एक तो ये रनर खुद और ये इंजन, दो चीज़ें, रनर कोमा इंजन, ठीक है, डन। लेट्स सी, और यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। तो लेट्स सी, रिफ़्रेश किया तो देखो यहाँ पे ये चीज़ स्टार्ट हो गई, ठीक है। आई मीन टू से ये यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया और ये अपना इंजन स्टार्ट हो गया। अभी कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि हम लोगों ने और कुछ एडिशनल मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स ने वो सब क्रिएट नहीं किया हुआ है। बट अब आपको यहाँ पे एक वन मोर चीज़ ऐड करनी पड़ती है, विच इज़ एक फंक्शन, मतलब आपको रिटर्न में एक फंक्शन देना है, रिटर्न में एक फंक्शन देना है। और उसके अंदर क्या करना है कि जो भी चीज़ आपने स्टार्ट की है, जो भी आपने रन किया है, उस सब को स्टॉप करना है। तो आपको रेंडर को कर देना है स्टॉप, उसके बाद आपको रनर को भी कर देना है स्टॉप, फिर इंजन को करना है क्लियर, फिर रेंडर डॉट आपको लिखना है, कहाँ गया, रेंडर डॉट कैनवास, और उसको भी कर देना है रिमूव, ठीक है। और एक वन मोर चीज़, रेंडर का जो टेक्सचर है उसको भी आप कर दो एम्प्टी, तो इस इक्वल्स टू आप कर दो एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेट्स सी, ओके, तो या दैट्स इट, ठीक है। यहाँ तक तो सब क्लियर है। ये हो गया बेसिक हमारा सेटअप। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जैसे हम लोगों ने देखा था, तो गेम में यहाँ पे MS पेंट में आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ कि हम लोग सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि हमारी कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है। तो अब अपने को सबसे पहले एक बकेट ड्रॉ करना है यहाँ पे बॉटम में, ठीक है। काइंड ऑफ मैं यहाँ पे कुछ और कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे मुझे ऐसे एक बकेट ड्रॉ करना है सेंटर में, ठीक है। तो ये बकेट एक्चुअली मतलब जैसे कि ये शेप दिख रहा है, तो एक्चुअली मेटाजेस के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग अपने को शेप मिल जाते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, मतलब पॉलीगॉन एंड ऑल, अलग अलग टाइप के। तो हम लोग ये जो बकेट है वो कैसे ड्रॉ करेंगे, हम लोग 3 रेक्टेंगल की मदद से एक बकेट क्रिएट करेंगे। ऐसे 2 रेक्टेंगल और एक यहाँ पे ऐसे बेस, मतलब ये हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल। तो टोटल 3 अलग अलग रेक्टेंगल का यूज़ करके हम लोग एक बकेट क्रिएट करेंगे। तो जिसमें एक जैसे कि इसको हम लोग नाम दे देंगे लेफ़्ट वॉल, राइट वॉल और बेस, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम लोग ये 3 का यूज़ करेंगे। बट अपने को क्या है कि इसके हाइट एंड विड्थ वो सब भी पास करनी पड़ेगी। तो एनीवे बताऊंगा कि वो सब चीज़ें कैसे होती है। मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, तो सबसे पहले कि कोड को नीट एंड क्लीन रखने के लिए यहाँ पे एक मैं सबसे पहले एक गेम वाले फोल्डर के अंदर ही एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ। इसका नाम मैं constant.js नाम की फ़ाइल बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ कांस्टेंट डिक्लेयर कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे तो मुझे और क्या है कि यहाँ पे जो जितने भी मैं कांस्टेंट क्रिएट करूँगा उसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूँगा, और जिस फाइल में ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा, ताकि क्या है कि कोड हमारा थोड़ा नीट एंड क्लीन रहे, ठीक है। तो और बाद में फ्यूचर में कुछ अगर चेंजेस करने हैं तो थोड़ा इजी रहे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ
बकेट विड्थ नाम का, कि मुझे बकेट की विड्थ कितनी रखनी है। तो यहाँ पे यहीं पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ और उसकी वैल्यू सेट कर देता हूँ, ताकि क्या है कि फ्यूचर में अगर मुझे कुछ भी चेंज करना है मैं डायरेक्टली यहीं पे चेंज कर दूंगा, तो पूरे प्रोजेक्ट में हर जगह पे चेंज हो जाएगा। तो सेम वे में बकेट की हाइट मैं सेट कर देता हूँ, लेट्स से कि इतनी, और बकेट की थिकनेस इन द सेंस कि उसकी चौड़ाई काइंड ऑफ मैं यहाँ पे वन मोर टाइम MS पेंट ओपन कर देता हूँ और शो करता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे ये बकेट क्रिएट होगा, बट एक्चुअली बकेट विल बी समथिंग लुक लाइक दिस, ठीक है, सॉरी फॉर बैड ड्राइंग। तो एनीवे मैं कुछ या ठीक है, ये हमारा बकेट हुआ। तो ये उसकी हो गई विड्थ, ये होगी उसकी हाइट, और ये हो गई उसकी थिकनेस, ठीक है, ये उसकी थिकनेस है। तो मैं उसकी थिकनेस भी काइंड ऑफ यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। इनफैक्ट चलो इसको मैं रख देता हूँ लेट्स से कि 20, ठीक है। अब इन तीनों को मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो अगर आपको मल्टीपल चीज़ें एक्सपोर्ट करनी हो तो आप कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कर सकते हो, और अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप डायरेक्टली इन सभी के आगे सिर्फ एक्सपोर्ट लिख दो, वो भी चलेगा, दोनों तरीके सही है। ऐसे भी लिख सकते हो और नीचे एक्सपोर्ट करके कर्ली ब्रैकेट में वेरिएबल के नाम लिख दो, वो भी सही है, ठीक है। तो ये मैंने ये 3 कुछ वेरिएबल यहाँ से एक्सपोर्ट करे। अब मैं यहाँ पे उस तीनों को इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ app.js, नहीं, इंपोर्ट करता हूँ बकेट की हाइट विड्थ और थिकनेस। तो सॉरी ये नहीं, मुझे समथिंग फ्रॉम कहाँ से चाहिए, तो मुझे चाहिए कॉन्स्टेंट्स में से, अभी जो मैंने फाइल क्रिएट की यहाँ से। तो एक तो मुझे सॉरी ये नहीं, बकेट की हाइट, बकेट की विड्थ और बकेट की थिकनेस, ये 3 मुझे चीज़ें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं क्या है कि पूरा जो भी काइंड ऑफ बकेट का लॉजिक है वो यहाँ पर तो लिख ही सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक अलग से फाइल यहाँ पे क्रिएट करूँगा और पूरा लॉजिक उसके अंदर डालूँगा और उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है, ताकि main.js का कोड हमारा साफ़ सुथरा दिखे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक वन मोर फाइल क्रिएट करता हूँ, bucket.js नाम की। यहाँ पे एक फंक्शन होगा, लेट्स से कि उसका नाम बकेट ही रख देता हूँ। इट विल बी एन एरो फंक्शन, उसको कुछ एज अ पैरामीटर कुछ चीज़ें हम लोग पास करेंगे। तो उसको हम लोग सबसे पहले वर्ल्ड पास करेंगे, बताऊंगा वर्ल्ड क्या होता है। फिर एक्स और वाई की मुझे काइंड ऑफ बकेट कहाँ पे चाहिए, ठीक है, और हाइट एंड विड्थ। तो मैं यहाँ पे ये लिख दिया, और थिकनेस, ठीक है, थिकनेस पास करूँगा। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आएगी उस डायमेंशन का यूज़ करके मैं यहाँ पे एक बकेट क्रिएट करूँगा, मतलब उसका कोड यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे matter.js को भी इंपोर्ट कर देता हूँ। मुझे matter.js में से 2 चीज़ चाहिए, एक तो वर्ल्ड चाहिए और एक बॉडी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं 3 अलग अलग रेक्टेंगल बनाऊँगा तो वो यहीं बॉडीज़ के अंदर से आएगा। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट में समथिंग फ्रॉम matter.js, और यहाँ पे मुझे एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। ये वाला वर्ल्ड और ये वाला वर्ल्ड दोनों अलग अलग है। एक्चुअली पहले ये बता देता हूँ ये वर्ल्ड कहाँ से आएगा। तो आपने जो भी ये इंजन क्रिएट किया उसके अंदर ही एक होता है
वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ engine डॉट वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड आपको एज अ पैरामीटर यहाँ पे जब भी आप बकेट क्रिएट करोगे तो आपको पास करना रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, बकेट को यहाँ पे इंपोर्ट भी कर देता हूँ, बकेट वाली फाइल को। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंपोर्ट बकेट फ्रॉम, आई गेस मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं किया है तो एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, यहाँ से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करेंगे क्योंकि एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये मैंने बकेट को एक्सपोर्ट कर दिया। तो अब आई थिंक ठीक है, आ जाना चाहिए। और अब मैं इस बकेट को यहाँ पे करूँगा कॉल इस बकेट को यहाँ पे करूँगा कॉल, उसको मैं वर्ल्ड पास करूँगा जो मैंने वहाँ पे लिखा था। ठीक है, अब एक्स वाई हाइट विथ और थिकनेस। ठीक है, तो पहले तो एक्स वाई क्या है, एक्स वाई मतलब ये पूरा स्क्रीन का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा स्क्रीन का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कहाँ पे होता है, तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो अगर ये मेरी लैपटॉप की या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन है तो ये होता है यहाँ पे 0 0। ठीक है, यहाँ पे 0 0 होता है, और एक्स में जैसे इंक्रीज़ करोगे तो यहाँ पे, और वाई में जैसे इंक्रीज़ करोगे तो यहाँ पे आप आओगे। तो ये यहाँ पे जो भी पॉइंट रहेगा उसका कुछ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि एक्स और वाई 0 0 है, उसके बदले में एक्स इज इक्वल टू ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये, और वाई इज इक्वल टू ये वाला पॉइंट। इन शॉर्ट में ये पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ये वाला पॉइंट और y इज इक्वल टू ये वाला पॉइंट, मतलब इस पॉइंट के जो भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है वो मैं सेट कर दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, विड्थ, विंडो की विड्थ डिवाइड बाई 2 और y इज इक्वल टू विंडो की हाइट। ठीक है, तो ये विंडो की हाइट और ये जो विड्थ है उसका आधा, तो ये पॉइंट मैं एक्स वाई में सेट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि पहले तो लिख देता हूँ समथिंग कॉन्स्ट x इज इक्वल्स टू मेरी जो भी विंडो की इनर विड्थ है उसका आधा, और मेरी हाइट में तो उसका आधा नहीं, वही। ठीक है, और अब ये एक्स वाई में यहाँ पे पास कर देता हूँ। ठीक है, एक्स कोमा वाई। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे क्या पास करना है, बकेट की विड्थ, बकेट की हाइट और थिकनेस। तो यहाँ पे तो जो मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया था वही, बकेट की विड्थ को आ गया, हाँ यहाँ पे बकेट की विड्थ पास कर दी, बकेट की हाइट पास कर दूंगा और बकेट की थिकनेस। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैंने पास कर दी। तो अब सारी वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, और अब मैं यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग लेफ़्ट वॉल क्रिएट करेंगे, तो वो आपको मतलब वो होगा क्या, एक्चुअल में रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो आपको बॉडीज़ के अंदर एक रेक्टेंगल नाम का फंक्शन मिल जाएगा, उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें पास करनी है और वो आपको एक रेक्टेंगल क्रिएट करके देगा। मैं उसको लेट से कि लेफ़्ट वॉल ऐसा नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको वो वॉल कहाँ पे रखनी है, उसका कलर कौन सा रखना है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे पास करनी है। ठीक है, तो लेफ़्ट वॉल कहाँ पे आएगी, देखो मैं अगर ये पूरा इरेज कर दूँ और यहाँ पे फिर से बताऊँ, जैसे कि ये मेरी कंप्यूटर स्क्रीन है और मेरी लेफ़्ट वॉल, अगर ये पूरा मेरा बकेट है, लेट्स से कि ये मेरी लेफ़्ट वॉल, ये मेरी राइट वॉल और ये मेरा बेस। तो फिलहाल हम लोग सिर्फ लेफ़्ट वॉल की बात करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे आएगा, तो हम लोगों ने एक्स वाई ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट हम लोगों ने ऐसे एक्स वाई पास किया था। ठीक है, मैं ये पॉइंट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक्स वाई है। ठीक है, तो एक्स से बकेट की विड्थ का आधा पीछे जाना है, तो मतलब माइनस करना है। ठीक है, एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, देखो ये जो लेफ़्ट वॉल क्रिएट करनी है तो एक्चुअली आप उसका सेंटर पॉइंट है यहाँ पे, तो आपको पहले तो आपका जो भी रेक्टेंगल है उसका सेंटर पॉइंट बताना है कि वो कहाँ पे होगा। तो देखो ये पॉइंट यहाँ से अगर आपको देखना हो तो कैसे मतलब आप लिखोगे, तो एक्स में से बकेट की जो विड्थ है उसका आधा माइनस कर दो। ठीक है, तो उसका आधा माइनस करूँगा तो लेफ़्ट में आ जाएंगे। ठीक है, और प्लस उसकी जो थिकनेस है उसका आधा ऐड कर दो, क्योंकि हम लोग
माइनस में आएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। बकेट के विड्थ का आधा माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएंगे, फिर हमको थिकनेस का आधा वापस से ऐड करना है तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो x तो पता चल गया, ठीक है। अब y में, तो y में क्या करेंगे, बकेट की जो हाइट है उसका काइंड ऑफ आधा माइनस कर दो, ठीक है, हाइट का आधा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि पहले तो उसकी एक्स वाई पोजीशन, तो उसकी एक्स पोजीशन क्या होगी, जो मैंने एक्स पास किया उसमें से विड्थ का आधा माइनस कर दो और थिकनेस का आधा प्लस कर दो, ठीक है। तो आई गेस ये आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि मैंने यहाँ पे ये चीज़ क्यों लिखी, ठीक है। एक्स में से विड्थ का आधा माइनस और थिकनेस का आधा प्लस, फिर वाई में क्या है, वाई में सिर्फ आएगा हाइट का आधा माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे। अब यहाँ से आपको ये उसकी हाइट और विड्थ पास करनी है, ठीक है। तो विड्थ में क्या होगा थिकनेस और हाइट में क्या होगा बकेट की हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले विड्थ पास करनी है, तो विड्थ में आएगा थिकनेस, ठीक है, और हाइट में आएगा उसकी हाइट, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे इज स्टैटिक ट्रू। अगर आप इज स्टैटिक ट्रू नहीं लिखोगे तो वो क्या है कि गिर जाएगा, मतलब वो ग्रेविटी अपना काम शुरू कर देगी। तो अगर आप यहाँ पे इज स्टैटिक ट्रू लिखते हो तो स्क्रीन में क्या है कि वो चिपका होगा, वहीं पे रहेगा। और बाकी आपको यहाँ पे एक, अगर इसके अंदर कुछ कलर फिल करना है तो आप यहाँ पे लिख दो रेंडर, और उसके अंदर फिल स्टाइल के अंदर आप हेक्साडेसिमल में कोई काइंड ऑफ कलर लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 28A5BA, ठीक है। तो ये कुछ स्काई ब्लू टाइप कलर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं। मैं यहाँ पे ओके, अभी तक यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि मुझे क्या है कि ये जो मैंने क्रिएट किया ये वॉल, ठीक है, उसको मुझे ऐड भी करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे इसके बाद लिखना है मेरा जो वर्ल्ड है उसके अंदर ऐड कर दो जो भी ने ये पास किया है वो, और मेरी लेफ़्ट वॉल को, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि ये ठीक है, क्रिएट तो आई थिंक हो गया। तो एज यू कैन सी कि ये हमारा एक लेफ़्ट वॉल यहाँ पे क्रिएट हो चुका, ठीक है। अब इन सिमिलर वे हम लोग एक राइट वॉल क्रिएट करेंगे, ठीक है, और एक बेस क्रिएट करेंगे। ओके, इसकी हाइट कुछ ज़्यादा ही मेरे को लग रही है तो मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ थोड़ी सी कम करने की। तो अब देखो, इसकी हाइट मुझे कम करनी है तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली यहीं पे लिख दूँगा लेट्स से कि 450। तो देखो, ठीक है, देखो कम हो गया। तो इन शॉर्ट ये कितना मतलब फ़ायदे का है कि अगर आपने कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट क्रिएट किया है तो अब आपको क्या है कि डायरेक्टली यहीं पे वैल्यू चेंज करनी है तो पूरा बकेट अपने हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आई गेस यहाँ तक तो आपको पता होगा। अब जैसे में हम लोगों ने लेफ़्ट वॉल क्रिएट करी वैसे ही हम लोग राइट वॉल क्रिएट करेंगे। तो इसको कर देता हूँ क्लोज़। और जैसे हम लोगों ने लेफ़्ट वॉल क्रिएट करी इन अ सिमिलर वे राइट वॉल को भी हम लोग क्रिएट कर देते हैं और बेस को भी क्रिएट कर देते हैं। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली मैं इसको करूँगा कॉपी और इसको नाम दे देता हूँ राइट वॉल, ठीक है। और बस अब यहाँ पे आपको यहाँ पे प्लस कर देना है और यहाँ पे माइनस कर देना है, ठीक है। और ये तो वही रहेगा, थिकनेस और हाइट भी वही रहेगी, बाकी सब चीज़ें सेम। और बेस वाले में आपको एक्स में लिखना है एक्स, क्योंकि बेस तो मुझे वहीं पे चाहिए, ठीक है, एक्स। और वाई वाले में आपको यहाँ पे लिखना है y-10, ठीक है, y-10। देखो ये वो इसलिए क्योंकि कहाँ गया ये, तो ठीक है, ये हमारा हम लोगों ने एक्स वाई हमारा यहाँ पे था, ठीक है। अब मुझे बेस यहाँ पे चाहिए तो इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो एक्स तो सेम ही है, दोनों का एक्स तो सेम ही है। अब वाई मतलब वाई कहाँ पे होगा, तो वाई होगा काइंड ऑफ
यहाँ पे तो विच इज़ जो मेरा ये पॉइंट है उसमें से माइनस कर दो, कितना माइनस, तो मैंने यहाँ पे 10 इसलिए लिखा क्योंकि मेरी थिकनेस जो है वो 20 है, मेरी जो थिकनेस है वो 20 है, तो मैं थिकनेस का आधा भी, मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, थिकनेस डिवाइड बाई 2, ठीक है, वो भी सही रहेगा। मैंने डायरेक्टली 10 लिख दिया क्योंकि मैंने थिकनेस 20 पास कर रखी है, ठीक है। तो थिकनेस का आधा मैं माइनस कर दिया, और उसके बाद कलर तो हम लोग सेम ही रखेंगे। अब जैसे कि मैंने लेफ़्ट वॉल ऐड की थी, इन अ सिमिलर वे आप वर्ल्ड में ऐड कर दो राइट वॉल, और फिर आप वर्ल्ड में ऐड कर दो बेस, ठीक है। तो लेट्स सी, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्योंकि मुझे यहाँ पे हाइट, यहाँ पे आएगा विड्थ और यहाँ पे आएगा थिकनेस। लेट्स सी। ओके, मैंने शायद कुछ, अच्छा लेफ़्ट वॉल में चेंजेस कर दिया, मुझे बेस में चेंजेस करना था। तो मेरा बेस है यहाँ पे आएगा विड्थ और यहाँ पे आएगा थिकनेस। ओके डन। तो ये हमारा बकेट बन गया क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे वन मोर थिंग इज़ दैट कि आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो, और एक लाइन में अगर आपको लिखना है तो एरे के फॉर्म में आप तीनों चीज़ को एक साथ भी लिख सकते हो, काइंड ऑफ लेफ़्ट वॉल कॉमा राइट वॉल कॉमा बेस, ठीक है। मतलब आप एरे के अंदर अगर मल्टीपल चीज़ें एक साथ ऐड करनी है तो आप एरे में कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा कि जैसे मैंने, मतलब देखो ये फंक्शन को तो मैंने मेन फंक्शन में ऑलरेडी कॉल करके ही रखा है, तो एनीवे दैट इसीलिए ये अपने को बकेट दिख रहा है। बट मैं एक दूसरा क्या करूँगा कि ये जो मैंने लेफ़्ट वॉल राइट वॉल और ये जो बेस क्रिएट किया उसको मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं रिटर्न कर दूँगा। अब एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो मैं ऑब्जेक्ट में रिटर्न करूँगा। यहाँ से मैं रिटर्न इसलिए किया क्योंकि मुझे इस तीनों की ज़रूरत यहाँ पर भी पड़ने वाली है, क्योंकि आगे जाके हम लोग जो लॉजिक बनाएंगे कि मैं क्लिक करूँगा तो एक फ्रूट गिरेगा, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने क्लिक कहाँ पे किया है, क्योंकि अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो फ्रूट नहीं गिरना चाहिए, अंदर क्लिक करता हूँ तो अभी फ्रूट गिरना चाहिए। तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि मेरी लेफ़्ट वॉल किधर है, राइट वॉल किधर है। मतलब लॉजिक विल बी समथिंग लाइक कि जैसे मैंने क्लिक किया है तो वो लेफ़्ट वॉल के राइट साइड और राइट वॉल के लेफ़्ट साइड और बेस के ऊपर होना चाहिए, तभी वो फ्रूट को गिराएगा, ठीक है, गेम में ऐड करेगा, अदरवाइज़ नहीं। तो अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए मुझे इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लेफ़्ट वॉल राइट वॉल और बेस की। तो दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, आई मीन टू से रिटर्न कर दिया, और उसको मैं यहाँ पे काइंड ऑफ स्टोर कर लेता हूँ एक वेरिएबल में, ठीक है, एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, तो वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो एनीवे यहाँ पे तो बकेट में तो अपने को बस इतना ही लिखना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक मतलब माउस की क्लिक इवेंट स्टार्ट करेंगे कि जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो एक यहाँ पे काइंड ऑफ सर्कल सा बकेट में गिरे, फिर हम लोग बाद में वो फ्रूट्स ने वो सब लॉजिक ऐड करेंगे। तो एनीवे या दैट्स इट। हे हाय एवरीवन, अभी हम लोगों ने क्या किया है कि ये स्क्रीन के अंदर हम लोगों ने एक ये बकेट काइंड ऑफ ऐड कर दिया है। अब हम लोग जो नेक्स्ट लॉजिक यहाँ पे लिखने वाले हैं वो कुछ ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं माउस की क्लिक इवेंट को, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग जैसे हम लोग नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं ऑन क्लिक या फिर ऑन डबल क्लिक समथिंग लाइक दैट, वो सब अलग अलग माउस की इवेंट आती थी, हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ऑन माउस होवर वो सब। यहाँ पे मतलब काम तो सेम ही है, बट वहाँ पे यहाँ पे हमको वो यूज़ नहीं करना है। ये हम लोग अभी मैटर जेएस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैटर जेएस के लिए अलग से एक मॉड्यूल अवेलेबल है, कुछ भी माउस रिलेटेड कुछ भी इवेंट हो, ठीक है, इंजन रिलेटेड कुछ भी इवेंट हो, तो उसके लिए अलग से मॉड्यूल अवेलेबल है, तो हम लोग उस मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपको ये माउस इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेना है, और एक वन मोर आता है माउस कंस्ट्रेंट, ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लेना है, और इवेंट्स के लिए इस इवेंट्स को इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये तीनों मॉड्यूल को मैंने काइंड ऑफ इंपोर्ट कर लिया। अब सबसे पहले आपको एक माउस क्रिएट करना है, तो अगेन जैसे हम लोगों ने engine.create किया था वैसे आपको mouse.create करना है।
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक माउस क्रिएट करूँगा यहाँ पे, और उसका नाम मैं रख देता हूँ माउस। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। माउस डॉट क्रिएट, मैंने ये कर दिया एक माउस क्रिएट, ठीक है। अब आपको कंस्टेंट को क्रिएट करना है, तो सेम उसका नाम भी मैं कंस्टेंट क्रिएट रख देता हूँ, और उसके अंदर आपको सबसे पहले इंजन पास करना होता है एज अ पैरामीटर, और यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है कि ये वाला माउस, तो मतलब मैं यहाँ पे माउस कॉलन माउस, ठीक है, ये पास कर दिया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस माउस कंस्टेंट को हमारे वर्ल्ड में ऐड कर देंगे। तो वर्ल्ड आई थिंक ये अपने आप यहाँ पे इंपोर्ट हो गया होगा, तो ये इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा वर्ल्ड डॉट ऐड के अंदर ये वाला वर्ल्ड और ये माउस कंटेंट, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि ये कोई फिजिकल कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है नहीं, बट अब क्या है कि आप इवेंट के अंदर इस माउस कंस्टेंट को पास करके आप माउस रिलेटेड कुछ भी काम करा सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है, आप लोगों ने जो भी ये इवेंट्स को इंपोर्ट किया, तो आपको यहाँ पे लिखना है इवेंट्स ऑन, जैसे आती है ना ऑन इवेंट्स अलग अलग, ऑन क्लिक, ऑन ओवर ने वो सब, तो यहाँ पे आप लिखो इवेंट डॉट ऑन। एक फंक्शन है, इसके अंदर आपको सबसे पहले ये माउस कंस्टेंट पास करना है, और दूसरे नंबर पे आपको इवेंट का नाम देना है। तो यहाँ पे नाम है, देखो ये इतनी सारी अलग अलग इवेंट है, आफ्टर ऐड, आफ्टर रिमूव, देखो। तो आपको ये वाली ऑन माउस डाउन ये वाली इवेंट यूज़ करनी है कि जैसे मैं माउस दबाता हूँ, ठीक है, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा एक फंक्शन रन हो जाएगा, और यहाँ पे एज अ पैरामीटर वो उसकी सारी डिटेल्स इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग पास करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंसोल में इवेंट को काइंड ऑफ कर देता हूँ कंसोल, और देखो अगर आपने यहाँ पे अगर सबसे पहले ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे कुछ एक रेड कलर की लाइन आई थी, वो एक्चुअली क्या है कि वो माउस का वो दिखाता है, अपना जो भी कर्सर है वहाँ से लेके 0 से लेके माउस तक का वो पूरा लाइन दिखाता है। तो वो मैं क्या करता हूँ कि उसको मैं डिस्प्ले इंस्टेड इनफैक्ट विजिबल यहाँ पे यूज़ होता है कीवर्ड, तो मैं क्या करूँगा विजिबल उसको कर दूँगा फॉल्स। तो यहाँ पे माउस के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट कॉमा करके लिखूँगा, एक्चुअली यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कंस्ट्रेंट और कॉलन करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखूँगा समथिंग, आई थिंक इसके अंदर ही आएगा, नहीं इसके अंदर आएगा रेंडर, और रेंडर के अंदर आएगा विजिबल फॉल्स। तो एक ये चीज़ आप ऐड कर देना, ठीक है। ओके तो ठीक है, मतलब अब नहीं दिखेगा। उसके बाद डन। अब हम लोग ये देखते हैं कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन कर दिया, और ये अगर यहाँ पे मैं कंसोल में क्लिक करता हूँ तो फ़िलहाल बाकी सब एरर को अभी फ़िलहाल के लिए इग्नोर करो, वो सब हम लोग बाद में रिजॉल्व कर लेंगे। अभी यहाँ पे देखो कि जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ठहर जा, ओके, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी कि यहाँ पे माउस रिलेटेड सब चीज़ें आ रही है। देखो यहाँ पे ये डेट आ रहा है, तो उसके अंदर पोजीशन भी होगी, आई गेस इट शुड बी समवेयर हियर सोर्स के अंदर, या फिर कुछ यहाँ पे, ओके या देखो पोजीशन। तो देखो यहाँ पे मुझे पोजीशन भी मिल रही माउस की, तो वो अगर मैं यहाँ पे कहीं पर भी क्लिक करता हूँ तो मुझे वो XY कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा कि चेक करूँगा कि वो लेफ़्ट वॉल के राइट में होना चाहिए, राइट वॉल के लेफ़्ट में, बकेट के ऊपर और हाइट से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ही वो वैलिड क्लिक कहलाएगा। मतलब अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो फिर वो मतलब कंसिडर नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसलिए मैंने ये सारे चीज़ों को यहाँ पे मतलब यहाँ से रिटर्न किया था बकेट में से, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर।
तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि पोजीशन को ले लेता हूँ, इसका नाम मैं पोजीशन ही रख देता हूँ, इज इक्वल्स टू इवेंट डॉट माउस डॉट पोजीशन। ठीक है, और अब मैं चेक करूँगा कि मेरा जो जहाँ मतलब मैंने जहाँ पे क्लिक किया है वो बकेट के अंदर है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, उसका नाम रखता हूँ इज़ इन बकेट नाम का, या फिर इज़ इनसाइड ऐसा नाम रख देता हूँ, इज़ इनसाइड बकेट। ठीक है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा और उसके अंदर मैं देखो ध्यान से देखो मैं क्या लिखता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा, कहाँ गया मेरा लेफ्ट वॉल, ही रहा। लेफ्ट वॉल का जो पोजीशन है और उसका जो एक्स है, ठीक है, मैं यहाँ पे मेरा जो पोजीशन है वो यहाँ पे लिखता हूँ, मेरा जो पोजीशन है उसका जो एक्स है वो ग्रेटर देन होना चाहिए मेरे लेफ़्ट वॉल के पोजीशन के एक्स से। और इनफैक्ट यहाँ पे मैं प्लस कर दूँगा थिकनेस का आधा। तो यहाँ पे मैंने आई थिंक थिकनेस ऑलरेडी यहाँ पे ले रखा है, तो यहाँ पे मैं थिकनेस डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अगर ये कंडीशन मतलब मेरा जो पोजीशन का एक्स है वो लेफ़्ट वॉल के पोजीशन का एक्स प्लस बकेट का आधा से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। तो ये ट्रू कब होगा, जब मेरा माउस लेफ़्ट वॉल के राइट साइड होगा, तब ये ट्रू होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कि सेम बट यहाँ पे राइट वॉल के लिए मेरा जो एक्स है पोजीशन वो राइट वॉल के पोजीशन के एक्स से लेस देन होना चाहिए। यहाँ पे लेस देन आएगा, यहाँ पे लेस देन आएगा, और यहाँ पे आएगा माइनस बकेट के आधा मतलब से कम, मतलब हम लोग लेफ़्ट साइड आ रहे हैं। ठीक है, और ऐसी 4 अलग अलग कंडीशन आएगी, एक ये वाली, ये 2। तो इसका मतलब होता है कि मेरा जो मतलब मैंने जो क्लिक किया है वो इसके बीच में है। ठीक है, लेफ़्ट वॉल के राइट साइड और राइट वॉल के लेफ़्ट साइड है। एंड अब वाई के लिए पोजीशन डॉट वाई वो मेरा जो पोजीशन बेस का जो पोजीशन है उससे कम होना चाहिए, तो वो लेस देन बेस का जो पोजीशन है, आजा भाई, डॉट वाई, ठीक है, उससे कम होना चाहिए। और मेरी जो हाइट है, आई मीन टू से बकेट की हाइट, ठीक है, उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 4 कंडीशन एक साथ ट्रू होगी, दैट मीन्स कि मैंने जो क्लिक किया है वो बकेट के अंदर क्लिक किया है, अदरवाइज उसका मतलब कि मैंने बकेट के बाहर क्लिक किया है। ठीक है, एक बार चेक भी कर लेते कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि लिखता हूँ कि इफ़ अगर ये ट्रू होगा तो ही कंसोल करो, वरना मत करो। तो देखो मैं अगर बकेट के अंदर क्लिक करूँगा तो ही ये कंसोल होगा, वरना नहीं होगा। सी तो देखो इसको मैंने कर दिया क्लियर। देखो जैसे कि मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, मैंने देखो अंदर क्लिक किया तुरंत यहाँ पे आ गया। तो दैट मीन्स कि कोई नहीं, यहाँ पे कॉल आ रहा है, उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। एनीवे, तो देखो ये यहाँ पे मैंने ये क्लिक किया तभी ये यहाँ पे हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बकेट के अंदर के क्लिक के ऊपर हम लोग एक यहाँ पे फ्रूट को मतलब क्रिएट करेंगे एक सर्कल, और वो ये यहाँ पे बकेट में अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें माउस में इतना ही। ठीक है, दैट्स इट। हे हाय एवरीवन। तो अभी तक हम लोगों ने लॉजिक यहाँ तक कंप्लीट किया था कि जैसे अगर मैं बकेट के अंदर क्लिक करता हूँ तो ये उसको डिटेक्ट करेगा, अगर मैं बकेट के आउटसाइड क्लिक करता हूँ तो वो उस चीज़ को डिटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा लॉजिक हो गया था। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैं बकेट में क्लिक करता हूँ तो एक फ्रूट यहाँ पे मतलब काइंड ऑफ अभी हम लोग फ़िलहाल एक सर्कल बनाएंगे और वो यहाँ पे इस बकेट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ पे हम लोग फ्रूट की इमेज डाल देंगे उस सर्कल के बदले। ठीक है, तो नाउ व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक अलग से फाइल बना देता हूँ, उसका नाम रखता हूँ लेट्स से कि ऐड फ्रूट
इन बकेट, ठीक है। और इसके अंदर जो भी कोड है वो इसके अंदर आएगा और फिर उस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, ठीक है। इज़ इनसाइड बकेट, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी हम लोग फ्रूट को क्रिएट करेंगे, तो उस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, ठीक है। तो नाउ व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ विद द सेम नेम, एड फ्रूट इन बकेट नाम का एक फंक्शन, इट विल बी एन एरो फंक्शन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैटर जैसे कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे समथिंग फ्रॉम मैटर जैस, और यहाँ पे हम लोग दो चीज़ इंपोर्ट करेंगे, एक तो ये वर्ल्ड कैपिटल में और एक ये बॉडीज़, ठीक है। ये दो चीज़, बॉडीज़ के अंदर से अपने को सर्कल एक फंक्शन मिलेगा जिसकी मदद से हम लोग एक सर्कल क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। नाउ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल लेता हूँ फ्रूट नाम का और बॉडीज़ डॉट सर्कल फंक्शन को कॉल करता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ आर्गुमेंट पास करूँगा। तो सबसे पहले मुझे सर्कल काइंड ऑफ कहाँ पे क्रिएट करना है, तो एक्स एंड वाई, तो मैं फ़िलहाल विंडो के सेंटर में रखता हूँ इसको। तो यहाँ पे विंडो डॉट इनर विड्थ डिवाइड बाई 2, तो ये सेंटर में क्रिएट होगा। और हाइट मतलब वाई एक्सिस पे कहाँ पे रखना है, तो वाई एक्सिस पे मैं अभी तो फ़िलहाल मैं काइंड ऑफ लेट्स से कि नंबर दे देता हूँ। मेरी बकेट की जो हाइट है, विंडो की हाइट में से बकेट की हाइट माइनस कर दूँगा और उसमें से थोड़ा सा कम, ठीक है। तो उसके लिए मैंने जो कांस्टेंट में बकेट हाइट ऑलरेडी वेरिएबल क्रिएट कर रखा है उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। यहाँ पे मुझे कर्ली ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे और इट विल फ्रॉम कांस्टेंट, ठीक है। ये नाउ वाई एक्सिस पे मैं क्या लिखूँगा, मेरी विंडो की जो इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ कुछ ऐसे। यहाँ पे मेरी विंडो की जो हाइट है उसमें से मैं माइनस कर दूँगा ये, और उसमें से मैं थोड़ा और माइनस करता हूँ 50, ठीक है। तो बकेट के थोड़ा सा ऊपर से वो मतलब थोड़ा ऊपर क्रिएट होगा और बाय डिफ़ॉल्ट वो ग्रेविटी के हिसाब से मतलब वो नीचे गिरेगा, ठीक है। बकेट में ऐड हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे रेडियस पास करनी है। तो फ़िलहाल मैं रेडियस रखता हूँ 10, ठीक है। और उसके बाद कुछ और भी पैरामीटर्स है, ठीक है, कि उसमें फ्रिक्शन कितना रखना है, उसकी डेंसिटी कितनी रखनी है, वो सब चीज़ें। तो मैं वो सब चीज़ें आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखनी है। तो एक तो आता है ये रेजिस्टिव, तो वो मैं फ़िलहाल 0.2 सेट कर रहा हूँ। वो 1 और 0 के बीच में कोई भी नंबर आप रख सकते हो। फ्रिक्शन में रखूँगा 1, फ्रिक्शन में रखता हूँ 1, उसकी डेंसिटी भी 1, ठीक है, डेंसिटी भी मैं 1 रखता हूँ। उसके बाद एक लेबल दे देता हूँ कि ये जो चीज़ है वो फ्रूट है। इस लेबल की ज़रूरत मतलब फ़िलहाल तो नहीं है बट आगे जाके पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको दो फ्रूट अगर एक दूसरे को टच कर देते हैं, कोलाइड होते हैं, तो उसके लिए ये लेबल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे उसको एक लेबल भी दे दिया। और उसके बाद फ़िलहाल तो कुछ देने की ज़रूरत नहीं, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो एनीवे ये फ्रूट हम लोगों ने काइंड ऑफ एक क्रिएट किया और अब मैं क्या करूँगा, वर्ल्ड में इस फ्रूट को ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ये कैपिटल वर्ल्ड डॉट ऐड, और यहाँ पे आपको ये लिखना है, पर ये वर्ल्ड तो अपने पास है नहीं, ये स्मॉल वाला, ठीक है, वो तो हम लोगों ने मेन फाइल में क्रिएट किया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, एज अ पैरामीटर यहाँ पे ले लूँगा उस चीज़ को, जब भी मैं कॉल करूँगा तो एज अ पैरामीटर पास करूँगा, ठीक है। तो और इसको भी मुझे यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने इसको कर दिया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ये चीज़, ठीक है। तो अब मैं इस फंक्शन को मेन वाली फाइल में सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट ऐड फ्रूट इन बकेट फ्रॉम ये वाली फाइल, और इस फाइल को मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे और एज अ पैरामीटर इस चीज़ को पास करता हूँ, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी, पहले इतना पार्ट ये एक्चुअली कंपाइल हो रहा है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, एक बार कंपाइल हो जाए उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे, ठीक है।
हो जा भाई, जल्दी जल्दी। ठीक है, कंपाइल हो गया। नाउ एक बार रिफ़्रेश भी कर लेता हूँ और अब मैं लेट्स से यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये यू कैन सी यहाँ पे ये कि देखो एक सर्कल यहाँ पे ऐड हो गया। अब ये कलर बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप आ रहे हैं, ठीक है। तो एनीवे देखो मैं बकेट में क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे सेंटर में से फ्रूट गिर रहा है, ठीक है। और मैं अगर मैं बाहर क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं फ्रूट में आई मीन टू से बकेट के अंदर क्लिक करूँगा तब ये यहाँ से ऐड होगा, फिर अपने आप वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ग्रेविटी आती है तो वो मतलब नीचे ही गिरेगा। और यहाँ पे इसको मैंने स्टेटिक रखा है तो मतलब ये इसके ऊपर ठहर जाएगा, ठीक है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है कि सेंटर में से गिर रहा है, तो मुझे क्या चाहिए कि जहाँ पे मैं क्लिक करूँ वहाँ से गिरे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से गिरे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो पोजीशन मैंने ली है उसको भी एज अ पैरामीटर पास कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी पोजीशन ले लेता हूँ और अब मुझे यहाँ पे सेंटर में नहीं चाहिए विंडो के, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे चाहिए, मैंने जो पोजीशन पास की है उसके एक्सिस पे, ठीक है। वाई में तो मुझे हाइट तो वही रखनी है, बट वाई में आई मीन टू से एक्स में मैंने जहाँ पे क्लिक किया है तो देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ से गिरा, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ से गिरा, सेंटर में क्लिक किया तो मतलब इन शॉर्ट अब मैं जहाँ पर भी मैं क्लिक करूँगा वहीं से वो फ्रूट गिर रहा है, ठीक है। बट अभी हो क्या रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट सेम साइज़ के फ्रूट ही गिर रहे हैं, तो मुझे क्या कि अलग अलग साइज़ के चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूँगा और उसके अंदर रैंडम फंक्शन का यूज़ करूँगा, 1 से लेके 4 1 2 3 4, तो वो कुछ भी नंबर दे सकता है। तो अगर एक मैंने पास किया है तो हम लोग क्या करेंगे, 10 साइज़ का फ्रूट क्रिएट करेंगे। 2 है तो मतलब जो भी हम लोगों ने नंबर क्रिएट किया है इंटू 10, ठीक है। तो 2 है तो 20, 3 है तो 30, 4 है तो 40, लाइक दैट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, नॉट हियर या यहाँ पे। तो एक्चुअली इसकी वैल्यू मुझे बाद में अपडेट भी करनी रहेगी, तो इसलिए मैं कॉन्स्ट नहीं लेट लेता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ लेट्स से कि करंट फ्रूट, ठीक है। और दिस विल बी मैथ डॉट रैंडम राउंड नहीं रैंडम। तो ये क्या करेगा, एक रैंडम एक नंबर जनरेट करेगा, उसको मैं क्या करूँगा 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। और उसका मैं फ्लोर ले लूँगा, उसकी फ्लोर वैल्यू ले लूँगा। तो ये क्या करेगा 0 से लेके 3 मतलब 0 1 2 3 इसमें से कोई भी एक नंबर जनरेट करके देगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं +1 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब 0 से 3 के बदले 1 से 4 हो जाएगा। तो जो भी मैंने फ्रूट मतलब ये वेरिएबल जब भी सबसे फर्स्ट टाइम विंडो लोड होगी तो यहाँ पे कोई एक रैंडम नंबर होगा 1 2 3 4, ठीक है, उसमें से कुछ भी। तो वो जो भी नंबर है वो चीज़ मैं यहाँ पे पास करूँगा एज ए रेडियस और इंटू 10 में यहीं से कर देता हूँ, ठीक है, इंटू 10, ताकि वहाँ पे ना करना पड़े। आप यहाँ पर भी कर सकते हो या फिर यहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे नहीं करता, मैं यहाँ पे यही रखता हूँ, ठीक है। तो जो भी मैंने ये क्या बोलते हैं, ओके क्या बोले, रिएक्ट मिसिंग डिमांड, एनीवे चलेगा, इसको इग्नोर करो। और अब मैं यहाँ पे इस चीज़ को एज ए पैरामीटर एक्सेस कर लेता हूँ और यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ फ्रूट रेडियस, ठीक है। और इज इक्वल्स टू करंट फ्रूट इंटू 10, ठीक है। और अभी मैं यहाँ पे 10 के बदले ये फ्रूट रेडियस लिख देता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मतलब एक बार मैं क्लिक करूँ एक फ्रूट क्रिएट हो गया, उसके बाद इसकी वैल्यू अपडेट कर दूँगा, मतलब मैं वापस से ये कोड यहाँ पे लिख दूँगा। तो क्या है कि फिर रेडियस की वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है, अपडेट कर दूँगा। तो नाउ लेट्स सी क्या होता है, एक बार रिफ्रेश कर दूँ। देखो मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे क्रिएट हुआ, फिर बाद में देखो ये आई थिंक 4 होगा, तो देखो थोड़ा बड़ा क्रिएट हुआ। तो अब देखो यहाँ पे रेंडमली 1 2 3 4 तो 10 20 30 40 अलग अलग रेडियस के रेंडमली फ्रूट्स यहाँ पे क्रिएट होके बकेट में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस फ्रूट में जो भी बाय डिफ़ॉल्ट अलग अलग कलर के फ्रूट आ रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ दिस नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग यहाँ पे इमेजेस मतलब वो फ्रूट की इमेज यहाँ पे सेट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने प्रीवियसली जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसमें मैंने ऑलरेडी इमेज डाउनलोड करके रखी है, ठीक है। तो इट वाज
समवेयर हियर। मैंने एंग्री बर्ड जो लास्ट में गेम बनाई थी उसी के अंदर ये सेम मैंने लॉजिक बनाया था फ्रूट मैचिंग गेम का। तो मैं क्या करता हूँ कि पब्लिक फोल्डर में से सारी इमेजेस उठा लेता हूँ और अपने फोल्डर में ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये सारी जो इमेजेस है, एक काम करता हूँ मैं बाहर से ये पूरा फोल्डर ही उठा लेता हूँ, ठीक है, एक स्टेप बाहर, और ये फोल्डर को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और अपने फोल्डर में पब्लिक में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग 1 से लेके 11, ठीक है, अलग अलग फ्रूट्स के इमेजेस हैं। इसको हम लोग यूज़ करेंगे कि अगर करंट फ्रूट 1 है तो ये वाली इमेज लोड होगी, करंट फ्रूट 2 है तो ये वाली, 3 है तो ये, 4 है तो ये, और ये बाकी सारे तो क्या है कि अगर ये दोनों अगर 2 बार 4 आते हैं, मतलब वो एक दूसरे से कोलाइड होते हैं तो ये बन जाएगा, मतलब ये रिप्लेस हो जाएगा, रिमूव हो जाएंगे। फिर अगर 2 ये टच होते हैं तो ये बन जाएगा, फिर ये तो, और लास्ट में ये यहाँ पे हम लोग गेम को फिनिश भी कर सकते हैं। हालांकि गेम फिनिश का लॉजिक मैंने लिखा नहीं है इस वाले प्रोजेक्ट में, बड़े नहीं है, वो ऐड कर देंगे बाद में, ठीक है। तो नाउ व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे कोड में आ जाता हूँ और क्या करता हूँ कि यहाँ पे करंट फ्रूट तो मैंने एज ए नंबर पास किया हुआ है। तो नाउ व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मैं वो इमेज अगर आपको रखनी है तो आपको क्या करना है कि लेबल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, उसके अंदर आपको आई थिंक कर्ली ब्रैकेट में आई थिंक लेबल के अंदर ही है, लेट मी जी, हाँ लेबल के अंदर ही है। आपको लेबल के अंदर कर्ली ब्रैकेट में रेंडर, और रेंडर के अंदर आपको वो टेक्सचर दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, सॉरी यहाँ पे आएगा एक की विच इज़ स्प्राइट, SP, नॉट दिस वन, SPRITES, ठीक है, S नहीं आएगा, स्प्राइट, इतना ही। और इसके अंदर आपको टेक्सचर देना है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पाथ दे दूँगा, कौन सा पाथ, तो मैं यहाँ पे एक्चुअली ये वाले बैकटिक्स यूज़ करूँगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पाथ लिखते हैं कि पब्लिक फोल्डर तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेसिबल होता है, तो यहाँ से डायरेक्टली फ्रूट फोल्डर का नाम, जैसे कि पब्लिक के अंदर फ्रूट नाम का फोल्डर है, फ्रूट्स नाम है, ठीक है, तो फ्रूट्स, और उसके बाद आपको यहाँ पे मैं डॉलर कर्ली ब्रैकेट में करंट फ्रूट, ठीक है, और डॉट में PNG लिख दूंगा क्योंकि मेरी सारी इमेजेस PNG फॉर्मेट में है, ठीक है। और आपको क्या है कि स्केल भी करना पड़ता है, स्क्रीन नहीं स्केल भी करना पड़ता है एक्चुअली। यहाँ पे सिर्फ स्केल नहीं, X स्केल और Y स्केल, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल स्केल 0.5 सेट कर देता हूँ, ठीक है, वरना होगा क्या कि अपना फ्रूट तो चलो कोई भी रेडियस, मतलब जो 10, 20, 30, 40 रेडियस में आएगा, पर इमेज के पिक्सल तो अलग अलग है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो उस साइज़ की नहीं आएगी इमेज जो एक्चुअल साइज़ में है वही यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। देखो एक बार मैं स्केल को 1 करके दिखाता हूँ, या स्केल को आप 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रख सकते हो। यहाँ पे Y स्केल आएगा, तो अगर मैं 1 रखता हूँ, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्रूट की साइज़ है, ओके, यहाँ पे लेबल और कॉलन करके मैंने फ्रूट और कोमा करके कर्ली ब्रैकेट में, ओके, यहाँ पे समथिंग रॉन्ग है सिंटैक्टिकल, तो आई थिंक ये नहीं आएगा, आई गेस इसको थोड़ा मैं ऐसे कर देता हूँ, लेट्स सी, ओके। तो एक बार रिफ़्रेश कर दूँ, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो वो उसकी रेडियस तो मतलब 10 ही है, पर ये देखो ये इमेज ओवर राइड हो रही है, ठीक है, देखो कितना बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये ऐसे नहीं होना चाहिए, उसकी जितनी रेडियस है उतना ही वो दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट 1 रखा था, इसलिए वो एक्चुअल साइज़ में आ रहा है। अगर मैं 0.5 कर दूँ तो अब जो मेरा फ्रूट है उसकी आधी साइज़ का आएगा, ठीक है। पर अब मुझे पता नहीं है कि पर देखो अभी यहाँ पे देखो इतनी गैप छूट रही है, ठीक है। तो वो क्या सर्कल बड़ा है, इमेज थोड़ी छोटी है, तो सभी इमेज में मतलब सभी इमेज अलग अलग पिक्सल्स की है, ठीक है। तो सबको अलग अलग मुझे क्या बोलते हैं
स्केल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी एक देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये दो सेम फ्रूट है तो इसमें इतना गैप आ रहा है, ये दोनों भी सेम फ्रूट है पर ये देखो ये एक दूसरे के साथ ओवरराइड हो रहे हैं, मतलब आगे पीछे हो रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि सबको अलग अलग नंबर से स्केल करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी क्या है कि जो लास्ट में प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसमें मैंने एक सभी का स्केल नंबर मैंने ट्राई करके देखा था, तो सब में ये वाले मतलब फर्स्ट फ्रूट के लिए इतना स्केल, सेकंड फ्रूट के लिए इतना स्केल ऑलरेडी मैंने लिख कर रखा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कांस्टेंट वाली फाइल में, ठीक है। और ये स्केल को मैं इसको मैं सेव कर देता हूँ और इस स्केल को मैं मेन वाली फाइल में इंपोर्ट कर देता हूँ, मेन वाली फाइल में इंपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे एक्चुअली यहाँ पे अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टली स्केल को यहाँ पे अलग से इस तरीके से इंपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और अब मैं इस स्केल को भी एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास करूँगा, ठीक है। पर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, स्केल और स्क्वायर ब्रैकेट में करंट फ्रूट, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा -1 इसलिए क्योंकि अगर फर्स्ट फ्रूट है तो नंबर 1 होगा, ठीक है। बट यहाँ पे इंडेक्स नंबर तो 0 होगा, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए 1 के लिए 0, फिर 2 के लिए 1, 3 के लिए 2, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे जस्ट करंट फ्रूट -1 लिख दिया, ठीक है। तो ये स्केल नंबर मतलब वो स्केल वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएगी और उसको भी मैं एज अ पैरामीटर यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। आजा भाई, ठीक है। और स्केल को मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी, इसको आई थिंक अब ज़रूरत नहीं है, मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और अब एक बार इसको मैं रिफ़्रेश करूँ तो अब देखो जैसे मैंने इस फ्रूट को यहाँ पे क्रिएट किया तो देखो वो एग्जैक्ट जितनी साइज़ है देखो एग्जैक्ट उतना है, ना जगह कम पड़ रही ना ज़्यादा, ठीक है। देखो ये अलग अलग फ्रूट्स क्रिएट हो रहे और एग्जैक्ट उसके साइज़ के यहाँ पे आ रहे हैं, देखो बिल्कुल भी जगह कम भी नहीं पड़ रही ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ तक तो लॉजिक हो गया कि मैं जो भी फ्रूट को क्लिक करूँ वो यहाँ पे बकेट में ऐड हो रहे हैं। अगर मैं बाहर क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि अपकमिंग नेक्स्ट फ्रूट कौन सा आएगा वो अगर मुझे शो कराना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैं क्या बोलते हैं एक अगेन सर्कल क्रिएट करूँगा और उसके अंदर मैं अपकमिंग फ्रूट को शो कराऊँगा ताकि मुझे पता चले कि अब अगला फ्रूट कौन सा आने वाला है, क्योंकि अभी नहीं पता, अभी तो कोई भी रैंडम से आ सकता है। बट अगर प्लेयर को दिखाना है कि आपको नेक्स्ट फ्रूट कौन सा चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक अलग से क्रिएट करूँगा। तो वो मैं उसके लिए मुझे अलग से ये लेने की ज़रूरत नहीं है, फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं यहीं पे नेक्स्ट फ्रूट का लॉजिक लिख दूँगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे सेम एक वापस से रेफरेंस चाहिए, तो मैं एक दूसरा रेफरेंस ले लेता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ करंट फ्रूट रेफरेंस, ठीक है। या फिर उसका नाम रखता हूँ नेक्स्ट फ्रूट रेफरेंस, क्योंकि अगला नेक्स्ट फ्रूट कौन सा आने वाला है, ठीक है। तो उसका नाम है नेक्स्ट फ्रूट रेफरेंस, ऐसा नाम दे देता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेक्स्ट फ्रूट रेफरेंस डॉट करंट के अंदर एक मैं फ्रूट क्रिएट करूँगा। तो उसके लिए मुझे बॉडीज़ को भी यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, मैंने किया नहीं है, तो यहाँ पे मैं बॉडीज़ को कर देता हूँ इंपोर्ट। और ये बॉडीज़ डॉट सर्कल करके एक मैं नेक्स्ट फ्रूट यहाँ पे क्रिएट करूँगा, कहाँ गया, तो यहाँ पे लिखूँगा ये डॉट सर्कल और उसके अंदर कुछ चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको वर्ल्ड में कर दूँगा ऐड। तो यहाँ पे मैं कैपिटल W वाला वर्ल्ड डॉट ऐड और उसके अंदर स्मॉल w वाला वर्ल्ड और कॉमा करके ये चीज़, ठीक है। और नाउ व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहीं का कोड कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो रेडियस मुझे कितनी चाहिए, करंट फ्रूट इंटू 10 जितनी, तो यहाँ से लेके एक्चुअली हाँ ये यहाँ से लेके आई गेस यहाँ तक का कोड मैं कर देता हूँ कॉपी, ठीक है। ओके, आई थिंक ये सर्कल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो यहाँ तक का सारा चीज़ हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे अब वैल्यू चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये मुझे चाहिए कहाँ पे, ये मतलब जो नेक्स्ट फ्रूट आने वाला है वो मुझे कहाँ पे चाहिए। ओके, यहाँ पे समथिंग इज़ मिसिंग,
क्या बोलते हैं, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी, अनडिफाइन बॉडी कैन नॉट अनडिफाइन, क्यों भाई, थोड़ी देर के लिए इसको मैं ऐड ही नहीं करता, यहाँ पे मैं ऐड नहीं करता, इसको मैं निकाल देता हूँ, एक बार सेव कर देता हूँ। ओके हाँ, बाकी सब चीज़ें बाद में करेंगे। तो पहले यहाँ पे ये जो फ्रूट है वो मुझे कहाँ चाहिए, तो रुको, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट ही कर देता हूँ, कमेंट ही कर देता हूँ, पहले बता देता हूँ। पोजीशन इज़ नॉट डिफाइंड, अरे भाई मैंने कोड तो पूरा कमेंट कर दिया नेक्स्ट फ्रूट का। ओके यूज़र एफ नल नेक्स्ट फ्रूट, यहाँ सब तो ठीक है, मैंने रुको कंट्रोल जी कर देता हूँ। हाँ ये मैंने गलती से कमेंट कर दिया था, इसको नहीं करना था कमेंट। तो नेक्स्ट फ्रूट मुझे, ओके यहाँ तक तो चल रहा है, मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो ये पोजीशन क्या होगी, विंडो का जो आधा, विंडो की विड्थ का आधा और उसके राइट साइड यहाँ पे, तो विंडो का आधा प्लस बकेट का आधा, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे वो एग्जैक्टली एक्चुअली उसका सेंटर यहाँ पे आएगा, तो मैं थोड़ा पीछे आ जाऊँगा, तो माइनस कुछ नंबर कर दूँगा, मतलब 50 20 100 कुछ भी, ठीक है। तो अब मैं इस लाइन को तो कमेंट ही रहने दूँगा, ऊपर वाले कोड को कमेंट करता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले पोजीशन एक्स। तो पोजीशन एक्स पे आएगा, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में ले लेता हूँ, मेरी जो विंडो की जो विड्थ है उसका आधा, और उसमें ऐड करूँगा मेरी बकेट की जो विड्थ है उसका आधा। तो बकेट की विड्थ यहाँ पे है, कहाँ गया, यहाँ पे, तो उसका आधा, और फिर माइनस कर दूंगा कुछ नंबर, लेट्स से कि 100 रखता हूँ, ठीक है। और हाइट कितनी चाहिए, तो हाइट मुझे चाहिए, विंडो की जो हाइट है उसमें से बकेट की हाइट माइनस कर दूंगा, और कुछ एक्चुअली मैं यहाँ पे मैं डायरेक्टली ऊपर से ही काउंट होता है, तो ऊपर से मैं 100 लिख देता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली ऐसे। और उसके बाद फ्रूट रेडियस, तो फ्रूट रेडियस में मुझे कितना चाहिए, अभी जो करंट वाला जो मैंने मतलब फ्रूट है वो इंटू 10, ठीक है। ये सब चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कुछ मतलब वो तो ऐड होने वाला नहीं है, वो तो सिर्फ अपकमिंग फ्रूट को शो करने वाला है, तो उसमें ये सब चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप टेक्सचर दे दो, और स्केल कितना करना है, स्केल में फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 कर देता हूँ, क्योंकि अगेन इसमें चलेगा, इसमें स्केल आप कुछ भी नंबर दो, ठीक है। तो लेट्स सी, पहले इतना दिखते हैं। ओके समथिंग इज़ रॉन्ग, फ्रूट रेडियस इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्रूट रेडियस वेरिएबल कहाँ पे रखा है, फ्रूट रेडियस इज़ नॉट डिफाइंड क्यों आ रहा है, कौन सी लाइन में, यहाँ पे लाइन क्यों नहीं दिखा रहा, कोई नहीं, यहाँ पे मैं कंट्रोल F कंट्रोल V करता हूँ। ओके तो यहाँ पर तो है नहीं, मैंने फ्रूट रेडियस आई थिंक यहाँ पे डाली थी, करंट फ्रूट इंटू 10, सब कुछ सही तो है। फ्रूट रेडियस जस्ट अ मिनट देख लेता हूँ। ओके ये फ्रूट रेडियस तो मैंने यहाँ पे डाली थी, और यहाँ पर तो ओके हाँ सही है फ्रूट रेडियस। ओके क्या बोले, ओके असाइनमेंट टू कांस्टेंट फ्रूट वेरिएबल फ्रॉम इनसाइड ब्ला ब्ला ब्ला, एक बार रिफ्रेश कर दूँ, ठीक है। तो चलो ये तो आ गया, यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा वो देखना पड़ेगा, तो बाकी सब तो ठीक है। अब ये हो जाना चाहिए मेरे वर्ल्ड में ऐड। ओके आई थिंक नेक्स्ट फ्रूट के लिए रेफरेंस तो बनाया है, बट वो मुझे यहाँ पे एक 1 मोर ड्यू लेना पड़ेगा, और उसके अंदर मुझे ये चीज़ पास करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ड्यू लेता हूँ, और उसमें रेफरेंस में ये पास करता हूँ, लेट्स सी। ओके आई गेस
ओके, तो एक बार मैं फिर से इसको ऐड करने की कोशिश करता हूँ। ये वाली लाइन को आई थिंक अनकमेंट करो, अब हो जाना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। कोई एरर नहीं आनी चाहिए। एक बार मैं रिफ़्रेश करूँ। ओके, तो एक्चुअली ये बकेट में मतलब यहाँ पे क्रिएट तो हो रहा है, बट ये भी यहाँ पे ऐसे फॉल मतलब हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैटिक कर देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल पास करना है, इज़ स्टैटिक ट्रू, ऐसा लिख देना है, ठीक है। तो वो आएगा यहाँ पे इज़ स्टैटिक, और यहाँ पे आप कर दो उस चीज़ को ट्रू, ठीक है। तो क्या आएगा, वो गिरेगा नहीं, वो वहीं पे रहेगा, कॉमा आएगा यहाँ पे, कॉमा, ठीक है। तो लेट्स सी, पहले इतना पार्ट देख लेते हैं। तो देखो ये स्टैटिक हो गया। अब एक बार इसको रिफ्रेश कर दूँ। देखो अब ये फ्रूट यहाँ पे मैंने बिकॉज की मतलब अब ये भी यहाँ पे रैंडमली क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो अब जिससे मैं क्लिक करूँगा तो ये वाला फ्रूट आएगा, ठीक है। ओके ओके, एनीवे, तो अब क्या है कि इसको भी अपडेट करना पड़ेगा, नया फ्रूट जो भी है। तो मुझे यहाँ पे फिर इस फ्रूट को हटा के जो अपकमिंग नेक्स्ट फ्रूट है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले जो रैंडमली नंबर क्रिएट हुआ वही ऐड होगा। फिर ये क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। कहाँ गया, कहाँ गया, वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही, पर वो अपने विंडो में तो एक ही बार मतलब लोड हो गया, तो उसके बाद वो वापस से फिर से लोड नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इसकी रेडियस चेंज करने के लिए एक चेंज रेडियस ऐसा नाम का एक कंपोनेंट बना लेता हूँ। और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो उस फंक्शन को कॉल हो जाएगा, और फिर वो क्या करेगा, ये वाले फ्रूट को तो ऐसे रखेगा, सिर्फ उसकी रेडियस चेंज कर देगा। तो जैसे ही उसकी रेडियस चेंज होगी, ठीक है, मतलब ये करंट फ्रूट वाला पैरामीटर अपडेट होगा, तो अपने आप वो उसकी साइज़ भी बदल जाएगी, और यहाँ पे अपने आप वहाँ पे उसका टेक्सचर भी मतलब चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि हम लोग क्या करेंगे कि पूरा इस फ्रूट को इस विंडो में से निकाल ही देंगे, रिमूव कर देंगे, और एक नया दूसरा क्रिएट करके वापस से वहीं पे रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक वापस से कंपोनेंट बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ लेट्स से कि चेंज रेडियस डॉट जेएस, ठीक है, चेंज रेडियस डॉट जेएस नाम की फ़ाइल। और ये वाली फ़ाइल में एक अगेन मैं क्या करता हूँ, इसका पूरा कोड ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे उसका नाम सिर्फ बदल के चेंज रेडियस नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ। इसमें मुझे बकेट की विड्थ नहीं चाहिए, ये दोनों चाहिए, वर्ल्ड चाहिए, पोजीशन नहीं चाहिए। मैं ओल्ड फ्रूट एज अ पैरामीटर पास कर दूंगा, तो उसकी पोजीशन मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे रेडियस भी शायद नहीं चाहिए, नहीं रेडियस मुझे चाहिए। तो वो मैं क्या करूँगा, वो एक्चुअली पहले मैं ये चीज़ को यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, और एक्चुअली RADIUS होता है, RADIUS, ठीक है। तो ये मैंने ठीक है करेक्ट कर दिया, और फ़िलहाल मैं इस चीज़ को कमेंट कर देता हूँ ताकि एरर ना आवे, बाद में हम लोग अनकमेंट करके कुछ ज़रूरी चीज़ें चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इस फंक्शन को जो मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया उसको मेन फंक्शन में यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये वाला फ्रॉम ये वाली फ़ाइल, ठीक है। और अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा यहाँ पे। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो वो क्या करेगा, एज अ पैरामीटर ये पास करेगा, ठीक है, फ्रूट पास करेगा। और नेक्स्ट मतलब जो अपडेटेड रेडियस है, ठीक है, मतलब ये जो करंट फ्रूट वेरिएबल है उसमें क्या है कि एक्सेल के 4 अलग अलग नंबर आने वाले हैं। तो जो भी मतलब वापस से क्लिक किया तो जो दूसरा नंबर आया वो एज अ पैरामीटर यहाँ पे मैं पास कर दूंगा, और एक्चुअली यहाँ पे मैं वर्ल्ड भी पास कर देता हूँ, ठीक है, एज अ पैरामीटर। तो ये 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लेनी है। वर्ल्ड तो ऑलरेडी ले ही रखा है। अब यहाँ पे इसका नाम हम लोग नेक्स्ट फ्रूट करंट ऐसा कुछ लिखने के बजाय डायरेक्टली फ्रूट या फिर ओल्ड फ्रूट ऐसा नाम दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मैं न्यू रेडियस
न्यू रेडियस ऐसा नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले तो एक पोजीशन निकाल लूँगा। वो क्या है कि ये फ्रूट ऑब्जेक्ट के अंदर, इसके अंदर पोजीशन आती है, पोजीशन, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से निकाल लिया। अब मैं वर्ल्ड में से इस फ्रूट को रिमूव कर दूंगा। तो मैं जैसे वर्ल्ड डॉट ऐड आता है वैसे वर्ल्ड डॉट रिमूव आता है, उसमें से मुझे ये ओल्ड फ्रूट को रिमूव करना है, ठीक है। पहले इतना देख लेते हैं कि वो रिमूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी, आई थिंक कुछ वार्निंग्स तो है, बट एनीवे देखो। तो जैसे कि अभी ये वाला फ्रूट यहाँ पे दिख रहा है। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा राइट साइड खिसका देता हूँ। तो मैंने जहाँ पे क्रिएट किया था नेक्स्ट फ्रूट को, यहाँ पे मैंने 100 रखा था, 50 कर देता हूँ। तो देखते हैं कि वो थोड़ा सा, ठीक है, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ही दिख रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने क्लिक किया, ओके, तो कोड क्रैश हो गया। तो लेट मी चेक कि क्या एरर होगी। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अपना, ओके, ब्ला 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 ब्ला। मैंने इसको रिमूव तो कर दिया। एनीवे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या एरर है। करंट फ्रूट वेरिएबल, ओके, आई थिंक ये मैंने इसको वर्ल्ड में से रिमूव किया, इसलिए आई गेस कुछ एरर थ्रो कर रहा है। तो कोई नहीं, वो रिमूव तो हो ही रहा है, बट हम लोग वापस से उसको वहीं पे क्रिएट कर देंगे फिर से, ठीक है। और ये कुछ इनफाइनाइट लूप में जा रहा है, तो देख लेते हैं कि क्यों इनफाइनाइट लूप में जा रहा है। रुको, तो नेक्स्ट फ्रूट मैंने यहाँ पे, ओके, चेंज फ्रूट रेडियस फंक्शन को कॉल किया, वेल देन नेक्स्ट फ्रूट डॉट करंट पास किया, और ठीक है, करंट मतलब करंट फ्रूट मतलब नेक्स्ट वाली रेडियस पास की, ओके। यहाँ पे ओल्ड फ्रूट, तो मैंने पहले तो क्या बोलते हैं कि पोजीशन निकाल ली और रिमूव। एक्चुअली रिमूव वाला कोड थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूँ, देखते हैं कि उसके कारण ही एरर आ रही क्या, ठीक है। तो एनीवे वो जो मैं रिमूव कर रहा हूँ उसके कारण एरर आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ कि रिमूव तो करूँगा ही, ठीक है, रिमूव तो करूँगा ही, बट वापस से फिर से क्रिएट करूँगा फ्रूट सेम उसी जगह पे और ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वर्ल्ड डॉट ऐड फ्रूट को ऐड कर दिया मैंने, और मुझे इसी रेफरेंस में करनी थी, ओके ओके ओके। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे करंट निकाल दूँ तो रेफरेंस मिल जाएगा। रेफरेंस का करंट रिमूव करूँगा और फिर रेफरेंस के करंट में ही ऐड करूँगा। एनीवे एक काम करता हूँ, चलो जो भी है रहने देते हैं, ऐसे ही देख लेंगे, ठीक है। अब पोजीशन तो क्या चाहिए, यही वाली पोजीशन। तो मैं ये सेम कोड कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी और यहाँ से लेके यहाँ तक पेस्ट, ठीक है। और पहले तो ये जो बकेट की विड्थ है उसको कांस्टेंट में से बुला लेते हैं, डी, आई डोंट नो, पता नहीं, हाँ ठीक है। तो ये विड्थ आ गई, विंडो डॉट इन विड्थ तो अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगी, ये सब तो सेम ही। करंट न्यू रेडियस आएगा यहाँ पे, ठीक है, इंटू 10 स्टैटिक 2, और बाकी सब चीज़ें वैसे की वैसे ही। और फिर मैंने इसको यहाँ से कर दिया, क्या बोलते हैं, वापस ऐड कर दिया। तो ओके, करंट फ्रूट इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा न्यू रेडियस, ठीक है। लेट्स सी, ओके। तो ये अपडेट क्यों नहीं कर रहा नेक्स्ट चीज़ को, समथिंग इज़ रॉन्ग, ओके। एनीवे तो कुछ एरर सी मुझे लग रही है। एनीवे तो इसको मैं सॉर्ट आउट कर देता हूँ, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज़ में, मतलब नेक्स्ट चीज़ क्रिएट करेंगे कि 2 फ्रूट टकराएंगे तो नेक्स्ट वाला फ्रूट बनेगा, वो सब, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं कर देता हूँ फ़िलहाल सॉर्ट, क्योंकि उसमें टाइम जाएगा। फिर मैं आपको बता दूंगा कि क्या एरर थी और कहाँ पे मैंने क्या चीज़ अपडेट करी, ठीक है। तो या दैट्स इट है गाइस। तो एरर हैव बीन सॉर्टेड आउट, थोड़ी बहुत हम लोगों ने गलती करी थी। तो एनीवे क्या था, बाकी सब तो सेम ही है, कोड में कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस किए नहीं है। देखो क्या था, ये सब भी सेम ही है, इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं है।
हम लोगों ने क्या यहाँ पे क्या गलती करी थी कि मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा था, ऐसे मैंने इस फंक्शन को डायरेक्टली मतलब सिर्फ कॉल किया था, तो ऐसे अपडेट नहीं होगा। मुझे क्या है कि मैं क्या कर एक्चुअली मतलब एक्सपेक्टेड कोड क्या होना चाहिए कि यहाँ से जो मैं नया फ्रूट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, वर्ल्ड में से तो मैंने इस फ्रूट को ओल्ड फ्रूट को रिमूव ही कर दिया, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर भी हम लोगों ने सिर्फ इतना ही लिखा था लास्ट कोड में, तो एक्चुअली यहाँ पे वर्ल्ड कॉमा ऐसे आएगा, ठीक है। तो उसको तो रिमूव कर दिया, फिर हम लोगों ने क्या एक नया फ्रूट क्रिएट किया सेम वही जगह पे, सेम वही पोजीशन पे। मैंने एक्चुअली यहाँ पे विंडो डॉट एक्स मतलब ये वाले कोऑर्डिनेट्स लिखे थे, ये पूरा कोड उठा के डाला था, तो उसमें भी यही था कि विंडो की इनर डिवाइड बाई 2। बट क्या है कि अपने पास पूरा फ्रूट आ गया है, तो मैं डायरेक्टली उसकी पोजीशन निकाल के पोजीशन एक्स पोजीशन वाई डायरेक्टली वो भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को वहीं पे चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये वाला अपडेट, और दूसरा बाकी सब तो ये तो सेम ही है। हम लोग क्या करेंगे कि ये जो नया फ्रूट मतलब हम लोगों ने यहाँ पे जो क्रिएट किया उसको पहले तो विंडो में डाल देंगे, और यहाँ से मैं उसको रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। तो ये तो कोड मतलब इसमें तो कुछ चेंजेस है नहीं, इसको मैं कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। इसको मैंने रिटर्न किया, और फिर जैसे ही मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूँगा, इस फंक्शन को जैसे ही मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, तो वो मुझे यहाँ पे रिटर्न में मिलेगा, और मैं उसको वापस से कहाँ पे रखूँगा, अपने वही रेफरेंस में उसके ऊपर ओवरराइट कर दूँगा लाइक दिस, ठीक है। तो अब क्या है कि वहीं पे दूसरा फ्रूट मतलब आ जाएगा, अपडेट हो जाएगा नई रेडियस के साथ, पुराना फ्रूट चला जाएगा और वहाँ पे नया फ्रूट आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जैसे कि यहाँ पे ये रेड कलर का स्ट्रॉबेरी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अभी यहाँ पे अपडेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वापस से दूसरा भी स्ट्रॉबेरी आने वाला है, ठीक है। तो देखो ये आ गया, अब देखो नेक्स्ट ये दिखा रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्लिक करूँगा तो ये वाला फ्रूट यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। तो नाउ एज यू कैन सी कि यहाँ पे फ्रूट्स मतलब नेक्स्ट फ्रूट आ रहा है, ठीक है। मतलब कि जो भी मैं क्लिक करूँगा तो मुझे पता होगा कि अभी मैं मेरे क्लिक पे कौन सा फ्रूट आने वाला है, ठीक है। तो एज यू कैन सी ये वाला, ठीक है। अभी भी ये, अब देखो अभी ये वाला ऐड होगा, तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। एनीवे अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोलाइजन का कोड यहाँ पे ऐड करेंगे कि अगर दो फ्रूट एक दूसरे को टच करते हैं, जैसे कि ये दोनों फ्रूट एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दोनों सेम ही है, तो इसके बदले इसके नेक्स्ट वाला मतलब विथ रेडियस 5 मतलब 5th नंबर का जो इमेज था वो वाला फ्रूट यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कोलाइजन का कोड यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो वो हम लोग मेन वाली फाइल में ही लिखेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, इस फाइल की ज़रूरत नहीं है, तो इसको कर देते हैं क्लोज। नाउ व्हाट आई विल डू, जैसे कि बाकी सब चीज़ को मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, तो इसको मिनिमाइज़ कर दिया, ठीक है। फिर मैंने इसको भी मिनिमाइज़ कर दिया और इसको भी मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग एक नेक्स्ट इवेंट क्रिएट कर मतलब चेक करेंगे। एक्चुअली इट विल बी अ इंजन की इवेंट, ठीक है। तो जैसे माउस कंस्टेंट की इवेंट आती है कि वो माउस की एक्टिविटी को ट्रैक करता है कि माउस क्लिक है कि क्या है, ठीक है। वैसे इंजन रिलेटेड इवेंट आती है, तो उसके लिए भी आपको सेम ही सिंटेक्स लिखना है। मैं यहाँ से यहाँ तक का लाइन कॉपी कर लेता हूँ और इस फंक्शन को यहाँ पे क्लोज करता हूँ, और ये राउंडेड ब्रैकेट को भी यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे मुझे इंजन की इवेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे इंजन लिख दूँगा। अब कौन सी इवेंट, तो कोलाइजन स्टार्ट ऐसे एक इवेंट आती है, कोलाइजन स्टार्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट मैटर जेएस के अंदर ही आता है, ठीक है। तो जब भी कुछ भी चीज़ का कोलाइजन होगा, कोई भी चीज़ अगर एक दूसरे को टच कर रही है, ठीक है, तो उस चीज़ को ये डिटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं कोलाइजन स्टार्ट लिख देता हूँ, ठीक है। और वो क्या है कि जैसे कुछ भी कोलाइजन होगा तो वो इस इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल में इवेंट को ऐसे ही कंसोल कर दूँ तो वी विल सी कि क्या आ रहा है, ठीक है। कंसोल में एक बार रिफ्रेश कर दूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। अब जैसे कि ये फ्रूट है, अब यहीं पे दूसरा फ्रूट में ऐड करता हूँ, ओके। कोलाइजन हुआ तो सही, बट यहाँ पे इवेंट में यहाँ पे कुछ कंसोल होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है। मैंने क्या लिखा, इंजन सॉरी इवेंट्स डॉट ऑन, इसके अंदर इंजन कोलाइजन स्टार्ट, कोलाइजन COLLISION कोलाइजन स्टार्ट में S कैपिटल आएगा, बाकी सब तो सही है, ठीक है। तो देखो ये, हाँ ये शुरू हो गया। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये दोनों फ्रूट एक दूसरे को कोलाइड किए और ये उसकी पूरी डिटेल्स आ रही है, ठीक है। तो लास्ट वाले को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मेरे को मिल रही है। तो यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ पर भी एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो जहाँ पे भी फ्रूट टच किए होंगे वहाँ पे कुछ होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो
एक्चुअली क्या है कि अभी एक एक चीज़ को मैं ओपन करने बैठूँगा तो कैसे पता चलेगा, कोई नहीं। तो उसके लिए अपने पास यहाँ पे एक फॉर ईच लूप की मदद से हम लोग क्या है कि वो सारी पेयर्स को निकाल सकते हैं। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, पहले तो पेयर्स को प्रिंट करते हैं कि पेयर्स में क्या आ रहा है, ठीक है। पूरा इवेंट ऑब्जेक्ट नहीं, इवेंट में से पेयर्स को चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे 3 बार ये हुआ, तो अब अभी क्या हुआ, ये बेस और ये फ्रूट एक दूसरे को टच किया, ठीक है। तो एनीवे भले यहाँ पे लेंथ मतलब एम्प्टी आ रहा हो, बट यू डोंट वरी, इसके अंदर अपने को वो दोनों ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे कि कौन सी चीज़ों ने एक दूसरे को टच किया हुआ है, ठीक है। तो एनीवे तीनों में लेंथ यहाँ पे आई डोंट नो वाई बाय डिफ़ॉल्ट 0 आ रहा है। एक बार ओके वे एनीवे हम लोग फॉर ईच लूप की मदद से देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये डॉट फॉर ईच पेयर्स डॉट फॉर ईच, और फॉर ईच के अंदर यहाँ पे इसको मैं लेट से की ब्रैकेट में लिख देता हूँ, और यहाँ पे एलिमेंट्स को कंसोल करता हूँ। आजा भाई, स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे। तो एक बार रिफ्रेश, ये वाला क्लियर, और ये मैंने क्लिक किया तो या दैट्स इट। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे देखो 2 बार हुआ क्योंकि उसने थोड़ा सा जंप बाउंस बैक किया होगा। तो ये दूसरा वाला चेक करते तो देखो बॉडी ए और बॉडी बी 2 चीज़ दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बॉडी ए में क्या है, रेक्टेंगुलर बॉडी है, ठीक है, और बॉडी बी में क्या है, फ्रूट। दैट मीन्स कि ये और ये एक दूसरे को टच किए। तो अपने को वॉल के साथ टच करते उसके साथ कुछ लेना देना नहीं, अपने को सिर्फ वो चेक करना है कि ये दोनों बॉडी है और बॉडी भी दोनों फ्रूट होने चाहिए, और फ्रूट के साथ साथ दोनों का रेडियस भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आई गेस यहाँ पे रेडियस का भी रिलेटेड कुछ डेटा यहाँ पे अपने को मिल जाएगा, ठीक है। एनीवे तो हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे रेक्टेंगुलर में तो नहीं होगा, इसके अंदर देखते हैं। तो हाँ देखो सर्कल रेडियस में 40 आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला 4 नंबर का इसलिए 40 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि दोनों फ्रूट होने चाहिए और दोनों का रेडियस सेम होना चाहिए। तो आगे वाला फ्रूट हम लोग क्रिएट करेंगे और उन दोनों को इसमें से रिमूव कर देंगे। तो देखो ये ऐसे आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मैं ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग एक्सेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं फॉर ईच के अंदर लिखूँगा यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में बॉडी ए कोमा बॉडी बी, ठीक है। बॉडी ए कोमा बॉडी बी, ये दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने इंडिविजुअल अलग अलग एक्सेस कर लिया। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक कंडीशन डालता हूँ कि अगर बॉडी ए का लेबल फ्रूट है। देखो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको लेबल जब मैंने फ्रूट में लिखा था तब आपको बताया था कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। एक बार दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे ये जो लेबल डाला था, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसका लेबल सर्कल रहेगा, अगर आप यहाँ पे ये नहीं लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट सर्कल आएगा, बट फिलहाल मैंने यहाँ पे फ्रूट लिख दिया क्योंकि ये फ्रूट है, अपने को पता है, ठीक है। जैसे कि मैंने रेक्टेंगुलर वाले में बकेट वाले में कुछ भी लेबल नहीं डाला है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने लेबल में ये ले लिया, रेक्टेंगुलर बॉडी ये ले लिया, ठीक है। तो इसकी तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे लेबल डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने लेबल इसीलिए डाला था, ठीक है, ताकि मुझे यहाँ पे मैं उस चीज़ को एक्सेस कर सकूँ। तो अगर यहाँ पे मैं ट्रिपल इक्वल्स टू डाल देता हूँ कि बॉडी ए का फ्रूट लेबल अगर फ्रूट है और साथ में बॉडी बी का भी लेबल अगर फ्रूट है, दैट मीन्स कि दोनों फ्रूट है, ठीक है। और साथ में रेडियस, सर्कल रेडियस सेम होना चाहिए, बॉडी ए का सर्कल रेडियस इक्वल होना चाहिए बॉडी बी के सर्कल रेडियस से, ठीक है। दैट मीन्स कि वो दोनों फ्रूट सेम है, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल जस्ट कंसोल में लिख देता हूँ कि सेम फ्रूट कोलाइड, ताकि पता चले कि सब सही से चल रहा है कि नहीं। सेम फ्रूट, ठीक है। तो अब क्या है कि दोनों सेम फ्रूट एक दूसरे को टच करेंगे तो ही ये सेम फ्रूट कोलाइड प्रिंट होगा, ठीक है। तो एक बार इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया, ये भी हटा दिया, देखो ये चेरी है। अब ये दोनों कोलाइड करेंगे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। देखो अब ये नेक्स्ट फ्रूट है, इसको मैं जैसे इसके ऊपर गिराता हूँ, डन। तो यू कैन सी सेम फ्रूट कोलाइड, दैट मीन्स कि उस चीज़ को वो डिटेक्ट कर पा रहा है। वन मोर टाइम देखो यहाँ पे वापस से ये चीज़ कंसोल हुई, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे,
कि दोनों में से कोई भी एक फ्रूट को निकाल देंगे। तो उसके लिए तो सिर्फ आपको डायरेक्टली लिखना है वर्ल्ड में से रिमूव कर देंगे कोई भी एक, तो हम लोग बॉडी ए को निकाल देते हैं, ठीक है। और बॉडी बी को एक स्टेप बढ़ा के मतलब उसका साइज़ बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कैपिटल वर्ल्ड डॉट रिमूव, उसमें आजा भाई स्मॉल वर्ल्ड कॉमा बॉडी ए, आजा भाई, ठीक है। पहले से भी इतना देखते हैं कि इतना चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो अगर सेम फ्रूट कोलाइड होंगे तो एक रिमूव हो जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो एक चला गया, ठीक है, देखो एक रिमूव हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा कि जो दूसरा है, ठीक है, उसको अपडेट कर दूँगा। तो मैं क्या करूँगा कि मेरा जो बॉडी बी है उसका रेडियस, मतलब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट्स से कि नेक्स्ट रेडियस इज इक्वल्स टू बॉडी बी का सर्कुलर रेडियस है, ठीक है। वो 10 20 30 कुछ होगा तो उसमें मैं 10 ऐड कर दूंगा। तो अगर 20 है तो 30 हो जाएगा, 30 है तो 40 हो जाएगा, 40 है तो 50 एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने 10 से बढ़ा देते हैं। फिर अपने को वो भी पता करना है कि उसमें मुझे क्या बोलते हैं कि स्केल कितना करना है, ठीक है। तो एज यू कैन सी हम लोगों ने यहाँ पे ये स्केल को लिया था, ठीक है। तो कहाँ गया कॉन्स्टेंट ये, ठीक है। तो अगर जैसे कि ये वाला इस साइज़ के दो फ्रूट एक दूसरे से कोलाइड होते हैं तो फिर मुझे नेक्स्ट फ्रूट में इतना स्केल करना है, तो मुझे वो इंडेक्स नंबर भी चाहिए, ठीक है। तो वो सिंपली मैं क्या करूँगा यहाँ पे आजा भाई स्केल इंडेक्स भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं उसका नाम रख देता हूँ लेट्स से कि स्केल इंडेक्स, और इस इक्वल्स टू क्या होगा कि जो रेडियस है उसके डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, ठीक है। बट अब वो बिकॉज कि वो फ्लोट में वैल्यू अपने को देगा तो मैं क्या करूँगा उसका फ्लोर निकाल लूँगा, ठीक है। तो मैथ डॉट फ्लोर और उसके अंदर आजा भाई ये वाली चीज़ और उसमें से एक माइनस, ठीक है। तो माइनस क्यों, क्योंकि मतलब जैसे कि नेक्स्ट जैसे कि 30 के दो फ्रूट है वो टच कर रहे हैं, ठीक है। तो 40 कर दिया, पर वो जो 4 है वो तो इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 यहाँ पे होएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने -1 लिखा है। तो ये स्केल इंडेक्स भी मिल गया। अब बॉडी बी की पोजीशंस को भी मैं ले लेता हूँ, क्योंकि एक्चुअली रिप्लेस तो मुझे रिमूव तो मुझे इसको भी करना है, पर पहले उसकी सारी चीज़ें मैं हिस्ट्री निकालूँ, ठीक है। तो बॉडी बी डॉट पोजीशन डॉट आएगा यहाँ पे। एक्चुअली मुझे यहाँ पे डॉट पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं, वो मुझे डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं मतलब वो पूरा ऑब्जेक्ट है तो उसमें से मैं डायरेक्टली उसकी पोजीशन को ऐसे अलग से निकाल सकता हूँ। मतलब बॉडी बी डॉट पोजीशन लिखने, हालांकि वैसे भी लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे बॉडी बी डॉट पोजीशन लिखते हो तो फिर आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं करने पड़ेंगे। बट एनीवे ये तरीका भी सही है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं डीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने उसकी पोजीशन भी निकाल दी। अब मैं सारी चीज़ें बिकॉज के मैंने निकाल दी है, तो अब मैं बॉडी बी को भी मेरे वर्ल्ड में से रिमूव कर दूंगा। और अब मैं एक नया फ्रूट क्रिएट करूंगा और उसको वर्ल्ड में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू फ्रूट इज इक्वल्स टू वापस से वही बॉडीज डॉट सर्कल। अब वो मुझे कहाँ पे रखना है, ठीक है। तो पोजीशन डॉट एक्स, जैसे हम लोगों ने उसमें ऊपर वाले फ्रूट में किया था वैसे ही पोजीशन डॉट एक्स, पोजीशन डॉट वाई, मतलब जो मेरा बी मतलब दूसरा बॉडी बी है वहीं पे मुझे क्रिएट करना है। तो पोजीशन एक्स, पोजीशन वाई, फिर नई वाली रेडियस और फिर कोमा करके कर्ली ब्रैकेट में कुछ एडिशनल चीज़ें, ठीक है। तो एडिशनल चीज़ों में तो क्या है कि मैं यहाँ पे जो मैंने प्रॉपर्टीज डाली थी वही सारी डाल दूँगा। ये कर्ली ब्रैकेट आई थिंक यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया और मुझे सेम चाहिए, ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं। सेम फ्रिक्शन, सेम रेजिस्ट्यूशन, लेबल भी फ्रूटी रखेंगे क्योंकि वो भी तो किसी और के साथ कोलाइड होगा, ठीक है। और स्केल कितना करना है, तो स्केल मुझे यहाँ पे इसके जितना करना है, पर यहाँ पे मुझे लिखना है ये जो मेरा स्केल था उसके अंदर स्केल इंडेक्स कुछ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और लेट्स सी इतना कोड एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसको कर देते हैं रिफ़्रेश, और जैसे कि ये फ्रूट को मैंने यहाँ पे ऐड किया, ये दूसरा ऐड हुआ। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ
तो देखो एक रिमूव हो गया। ओके, यहाँ पे ऐड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे यहाँ पे वर्ल्ड में ऐड भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कोड, ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ से शुरू हो रहे, ठीक है। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है वर्ल्ड डॉट ऐड, और यहाँ पे मुझे लिखना है न्यू फ्रूट, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी, 3 2 1 चलो। तो ठीक है, अब यहाँ पे दो टकराएंगे, तो देखो डन। तो ऑलमोस्ट 90% गेम हो गई है क्रिएट, ठीक है। यहाँ पे अपडेट क्यों नहीं हुआ, मतलब नेक्स्ट रेडियस क्यों नहीं आई, देख लेते हैं। ओके, ये दो टच कर, ओके सेम ही क्यों आ रहा है, मतलब इमेज चेंज हो जानी चाहिए, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ओके, ये यहाँ पे अगर टच करे, ओके तो कुछ गड़बड़ हो रही है, लेट्स सी, देख लेते हैं, मतलब इमेज में कुछ गड़बड़ है। ओके, यहाँ पे करंट फ्रूट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा आई थिंक नेक्स्ट, मतलब न्यू रेडियस, सॉरी हाँ न्यू रेडियस डिवाइड बाई 10 कर देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। डिवाइड बाई 10 कर देता हूँ, यहाँ पे न्यू रेडियस डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो अगर 40 है तो 4th, 50 है तो 5, अपने आप वो वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा। और वो भी शायद वो फ्लोट में हो सकता है, तो वो मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए पार्सेंट कर देता हूँ, पार्स इंट, ठीक है। लेट्स सी, ओके अब ये दो टच करे, डन। देखो अब सही से चल रहा है, इन दोनों ने टच किया, नया फ्रूट बन गया। अब ये और ये टच करेंगे तो ब्लू वाला बन जाएगा, एंड दैट्स इट, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे गिराता हूँ, इसको धक्का लगेगा तो देखो नया फ्रूट बन गया, एंड सो ऑन, डन, ठीक है। तो बस ऑलमोस्ट इस गेम में इतना ही था। अब बाकी सब तो क्या है कि स्कोर कैसे अपडेट होगा वो सब चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे एक वन मोर चीज़ है, वो हम लोग इसमें ऐड करेंगे, उसकी वजह से ज़रूरत है, मतलब है भी नहीं भी, ना करो तो भी चलेगा, बट वो ज़रूरी है। वो ज़रूरी ये है कि ये जो फ्रूट एक बार बकेट में गिर गया, उसको मैं माउस से उठा नहीं सकता, पर यहाँ पे उठा सकता हूँ। देखिए मैंने इसको पकड़ा तो ये हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ मैं कुछ भी इंटरेक्शन नहीं करना चाहिए, चाहो ऐसा लॉजिक होना चाहिए, प्लेयर उसके साथ कुछ भी इंटरेक्शन ना करना चाहिए, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। पर यहाँ पे ये हो रहा है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है, मतलब मेटर.js में बाय डिफ़ॉल्ट वो माउस से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे जो स्टैटिक ना हो, जैसे कि ये स्टैटिक है तो इसके साथ में कुछ भी नहीं कर कुछ नहीं कर सकता, ये भी स्टैटिक है पर ये स्टैटिक नहीं है, तो दैट्स वाई वो अपने आप माउस से आप उसको ऐसे पकड़ के उठा के कहीं पर भी रख सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ फ़िल्टर्स लगाएंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। तो वो फ़िल्टर्स हम लोग माउस में लगाएंगे, इसमें लगाएंगे और वो सब, ठीक है। तो इसमें तो इतना ही, अब हम लोग फ़िल्टर्स लगाते हैं, ठीक है। हे हाय एवरीवन, तो गेम हमारी ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुकी है। जैसे कि ये देखो, ये दो फ्रूट यहाँ पे कोलैड हुए तो नेक्स्ट फ्रूट बन गया। अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ थी, और गड़बड़ ये थी कि इसमें अगर माउस से मैं इस तरीके से किसी भी फ्रूट को उठाऊँ तो ये उठ रहा है, पर ये से मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कुछ फ़िल्टर्स लगाने वाले थे, तो फ़िल्टर्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मतलब बना रखे हैं। इसको मैं जस्ट एज इट इज़ कॉपी करके सबसे पहले तो मेरी कॉन्स्टेंट वाली फाइल में ले लेता हूँ, और फिर उस फिल्टर को हम लोग अलग अलग जगह पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फ्रूट कैटेगरी, एक बकेट कैटेगरी और एक माउस कैटेगरी के तीनों के अलग अलग फ़िल्टर्स लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 4 1, ठीक है। इसको आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। इसको मैंने सेव कर देता हूँ। अब जिस चीज़ की ज़रूरत जहाँ जहाँ है वहाँ मैं उसको अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बकेट से स्टार्ट करते हैं। मैं इस सब चीज़ों को कर देता हूँ क्लोज़, और मैं बकेट से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो नाउ व्हाट आई विल डू, मैं बकेट में बकेट और फ्रूट, ये बकेट और ये फ्रूट, इन दोनों को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, नॉट दिस वन, समथिंग फ्रॉम कॉन्स्टेंट, ठीक है। समथिंग फ्रॉम नॉट दिस वन, कॉन्स्टेंट, हाँ ये वाला। और इसमें से मुझे चाहिए एक तो बकेट कैटेगरी और एक चाहिए फ्रूट कैटेगरी, ठीक है, ये दो चीज़। अब नाउ व्हाट आई विल डू, लेफ़्ट वॉल, राइट वॉल और बेस तीनों में यहाँ पे मैं कहाँ गया, रेंडर के बाद यहाँ पे एक वन मोर की आती है, उसको बोल मतलब कोलाइजन फ़िल्टर नाम से एक
की लोगे आप कोलेजन फ़िल्टर ये वाली, और उसके अंदर आप फ़िल्टर्स दे दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ आती है, एक तो कैटेगरी और एक आता है मास्क, ठीक है। तो आप कैटेगरी में दोगे बकेट कैटेगरी और मास्क में दोगे फ्रूट कैटेगरी, ठीक है, इतना। और अब मैं इस चीज़ को कॉपी करके तीनों में अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कर दिया कॉपी, और इधर, और ये हो गया बेस, ये हो गया राइट वॉल, लेफ़्ट वॉल में बाकी है, तो यहाँ पे कॉमा करके ये, ठीक है। तो बकेट में हम लोगों ने डाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जो माउस क्रिएट किया था उसमें डाल देते हैं। तो मेरा माउस है यहाँ पे, मेरा माउस है यहाँ पे, माउस कंस्टेंट, ठीक है। इसको कर देते हैं मिनिमाइज, ठीक है। माउस कंस्टेंट के अंदर कोलाइजन फ़िल्टर डाल देते हैं रेंडर के बाद, कंस्टेंट, ओके, रेंडर रेंडर रेंडर। एक्चुअली यहाँ पे कंस्टेंट के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो कंस्टेंट के अंदर ये आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पे आएगा, रेंडर के पूरा बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे कोलाइजन फ़िल्टर कंट्रोल भी कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा हम लोग फॉर्मेट कर देते हैं, डन, लाइक दिस। और यहाँ पे आएगा माउस कैटेगरी, और नीचे तो फ्रूट कैटेगरी आएगा। तो इसको मैं यहाँ पे माउस कैटेगरी, तो आई थिंक ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंपोर्ट हो गया होगा, ठीक है। तो एक तो इतना, उसके बाद हम लोगों ने जो ऐड फ्रूट, मतलब जो नया फ्रूट क्रिएट किया था, कहाँ गया, ये यहाँ पर भी डालना है रेंडर के बाद, ठीक है। ऊपर भी डाल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी डाल सकते हो, बट इन शॉर्ट इसके मतलब पैरेलल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉमा करके ये कोलाजन फ़िल्टर डाल दिया, और उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी में लिखना है फ्रूट कैटेगरी, और यहाँ पे आपको लिखना है, एक्चुअली पहले इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे या तो फ्रूट कैटेगरी या तो बकेट कैटेगरी, मतलब और वाला ऑपरेटर, मतलब या तो ये सिर्फ फ्रूट के साथ कोलाइड करेगा या फिर बकेट के साथ, इसके अलावा किसी और के साथ नहीं, ठीक है। तो माउस के साथ बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, मतलब ये सिर्फ बकेट और फ्रूट दोनों के साथ ही टकराएगा, उसके अलावा नहीं टकराएगा, ठीक है। और इसी सेम चीज़ को मैं कॉपी करके यहाँ पर भी कर दूँगा रिप्लेस, क्योंकि अगर दो टकराएंगे तो दोनों रिप्लेस होकर एक नया फ्रूट बनेगा। तो वो हम लोगों ने कहाँ पे, यहाँ पे लिखा था कोलाइजन में, तो वो जो नया फ्रूट बनेगा वहाँ पर भी तो होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम ही आएगा, ठीक है, कंट्रोल भी, लेट्स सी, यहाँ तक सब कुछ सही होना चाहिए, समथिंग इज़ रॉन्ग, ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। इसको कर देता हूँ क्लोज, ठीक है, और मैं इंपोर्ट्स ले लेता हूँ, तो ये हो गया, और ये भी हो जाना चाहिए, ओके। फ्रूट कैटेगरी इज़ नॉट डिफाइंड, क्यों भाई, क्योंकि कहीं पे रह गया होगा, ओके। तो फ्रूट कैटेगरी, बकेट कैटेगरी, यहाँ पे तो तीनों होने चाहिए। तो कांस्टेंट में से मेरे को माउस कैटेगरी मिल गया है, ओके, बकेट कैटेगरी तीनों मिल गया है, तो आई थिंक यहाँ पर, ओके, कांस्टेंट में फ्रूट कैटेगरी तो आ गया, बकेट कैटेगरी आई थिंक मिसिंग है, तो यहाँ पे मैं इसको भी कर लेता हूँ इंपोर्ट, ठीक है। तो रिफ्रेश किया, सब सही, डन। अब देखो, जैसे मैंने इसको क्लिक किया, अब इसके साथ मैं कुछ भी नहीं कर सकता, देखो मैं इसको पकड़ के कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो या दैट्स इट, बस इतना ही था गेम में, ठीक है। बस अब छोटा सा लास्ट का पार्ट, मतलब स्कोर बना लेते हैं, ठीक है। तो नाउ व्हाट आई विल डू, मैं सबसे पहले एक स्टेट लेता हूँ, और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्कोर को अपडेट करते जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इस सब को कर देता हूँ क्लोज। एक्चुअली गेम तो पूरी बनी गई है, अब वो छोटा मोटा स्कोर वो सब अगर आपको अपडेट करना है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एच टैग के नीचे
एक पी टैग ले लेते हैं और इसको मैं क्लास दे देता हूँ स्कोर, क्योंकि मैंने स्कोर नाम से ऑलरेडी एक क्लास बना के रखा है style.css में, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्कोर लिख देते हैं और यहाँ पे मैं स्कोर शो करूँगा जो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगा। बाद में हम लोग यहाँ पे स्टेट डाल देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये स्कोर ऐसे तो स्टेटिक आ रहा है, CSS भी थोड़ी सही दिख रही है। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे एक स्टेट बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ स्टेट, ठीक है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में स्कोर विल बी 0 और दिस विल बी एन, इसका नाम भी स्कोर ही रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेट स्कोर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंस्टेड ऑफ 0 ये वाली चीज़, ठीक है। और अब क्या होगा, जैसे ही 2 फ्रूट कोलाइड होते हैं, ये सब चीज़ें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो जैसे ही नया फ्रूट ऐड होगा उसके बाद हमारा स्कोर भी अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेट स्कोर। इसके अंदर मैं एक फंक्शन पास करूँगा, ठीक है, और रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं रिटर्न कीवर्ड ना लिखना पड़े इसलिए कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रीवियस स्कोर, मतलब वो क्या करेगा, पुराना जो स्टेट है उसको इस वेरिएबल में पास करेगा। इनफैक्ट यहाँ पर भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप 10 ऐड कर दोगे, ठीक है। तो क्या है कि 2 फ्रूट टकराएंगे तो स्कोर मतलब 10 ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो देखो ये हुआ, अभी भी 0 ही है, ठीक है। अभी ये वाला फ्रूट और ये फ्रूट मैच हो रहा है, तो देखो जैसे ही टच हुआ यहाँ पे 10 हो गया। एंड या दैट्स इट, गेम हमारी बन गई, ठीक है। ओके फाइन, तो बस लाइक कर दो, इस वीडियो को अच्छे से फैला दो अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। आई थिंक ऑलमोस्ट 1 हफ्ता तो हो ही गया है इस कोड की प्रिपरेशन में, और ये वीडियो रिकॉर्ड करने में 1 दिन में नहीं है, ये 3-4 दिन की मेहनत है, 3-4 दिन नहीं 7-8 दिन की मेहनत है। तो ठीक है, इस वीडियो को अच्छे से फैला दो और शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, लाइक्स कर दो, ठीक है। अब मैं छोटा सा होमवर्क दे देता हूँ आपको। अब क्या करो, इसके अंदर एक लॉजिक बनाओ कि जैसे ये बकेट भर जाए, ये बकेट भर जाए, ठीक है, तो ये गेम ओवर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको जस्ट एक हिंट दे देता हूँ कि आप वो चीज़ कैसे अचीव कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे एक डिव बना लो गेम ओवर नाम का और उसका डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट नन कर दो, ठीक है। फिर क्या करो, मतलब उसका रेफरेंस भी ले लेना, ठीक है, ऊपर यूज़र रेफ हुक की मदद से। फिर जैसे इंजन में ये कोलाइजन स्टार्टस इवेंट आती है, एक दूसरी इवेंट आती है आफ्टर अपडेट नाम की एक इवेंट आती है। उसकी मदद से आप ये चेक कर सकते हो कि आपके बॉडी में कौन सी चीज़ें हैं। तो आप क्या करोगे, आफ्टर अपडेट नाम का मतलब एक 1 मोर इवेंट क्रिएट करोगे और उसके अंदर सबसे पहले जितने भी सर्कल्स है उसको अलग कर लोगे, मतलब जितने भी फ्रूट्स है उसको अलग कर लोगे और फिर उसमें फिल्टर लगाओगे। और अगर उसमें से एक भी फ्रूट ये यहाँ पे आप मतलब डायमेंशन ले लो कि बकेट की हाइट से ज़्यादा है, मतलब उसकी पोजीशन बकेट की हाइट से ज़्यादा है, ठीक है, दैट मीन्स कि हमारा बकेट भर गया है, क्योंकि अब तो हमें पकड़ के उठा नहीं सकता किसी भी फ्रूट को, ठीक है। तो क्या है कि वापस से बता देता हूँ, events.on engine यहाँ पे आप लिखो आफ्टर अपडेट, ठीक है, और उसके अंदर आपको सारे इवेंट्स के अंदर आपको सारे बॉडीज़ मिल जाएंगे। तो उसमें से आप क्या करो कि सिर्फ सारे के सारे फ्रूट्स लेबल वाले निकाल लो, क्योंकि आपको ये रेक्टेंगुलर बॉडी भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये सब मिलेगा। तो उसमें से अपने को सिर्फ यही चाहिए, ठीक है, उसको निकाल लो कि जिसका लेबल फ्रूट है, और उसमें से फॉर ईच लूप लगा के चेक कर लो कि उसकी पोजीशन अगर मेरे बकेट से ऊपर है तो गेम ओवर हो जानी चाहिए। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे आपने जो भी डिव लिया होगा विथ गेम ओवर, ठीक है, उसका कुछ अपने हिसाब से CSS डाल देना, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि मतलब गेम ओवर लिखा होगा बड़े बड़े अक्षरों में और वो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले नन होगा, ठीक है। तो अब अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से जो भी है क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में है ज़्यादा से ज़्यादा मैं फ़िलहाल तो एम रख रहा हूँ 1000 व्यू का और लाइक्स 100 लाइक्स का। उसके बाद ये पूरा कोड मैं गिटअप पे डाल दूंगा, ठीक है। इनफैक्ट ये जो गेम ओवर वाला लॉजिक है वो भी मैं गिटअप में डाल दूंगा, ठीक है। तो अभी तो गिटअप में कोड नहीं आएगा, पहले ये एम कर दो कंप्लीट, उसके बाद यू विल गेट द कोड कंप्लीट कोड फ्रॉम द गिटअप, ठीक है। तो या दैट्स इट, गुड बाय।